हेलो रोहित। आवाज आ रही है? यस रवीना। हाँ हाँ प्लीज। Sir, I come from village Dharanbas in district Bhiwani. My father is a farmer, mother is a housewife. I'm the eldest daughter in the family and I've done my own test. As I told I got the opportunity and also pursue my higher education in like that. I have from Kamala Nehru Delhi University. Part of my course, got the opportunity to conduct district social economic surveys and was also part of preparing comprehensive disaster management plan. My free time, I like to study with the mountaineering class. I also like to dance as well, sir. ओके। गुड इनफ रवीना, बट इसमें थोड़ा सा जो वो टॉप करके ट्रांजिशन जो किया ना उसको थोड़ा सा हटा दो। बाकी ठीक है। ठीक है। That was so easy. कोई नहीं। ओके सो नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए अब अपन सर थोड़ा सा। एक क्वेश्चन है। हाँ जल्दी है। सर इंट्रोडक्शन में फादर का ऑक्यूपेशन को मेंशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर ना पूछे तो अवॉइड कर। हाँ हाँ, मतलब ना ना पूछे तो अवॉइड करो। कर दिया तो कर दिया मतलब कोई। अगर उन्होंने पूछा नहीं तो फैमिली के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं। हाँ हाँ, मतलब ज्यादा देखो, सिंपली इंट्रोडक्शन आपके बारे में होता है, हम जनरली बता देते हैं। ऐसी कुछ बात नहीं है कि मदर फादर क्या कर रहे थे, बता सकते हो, ऐसा कुछ बड़ा नहीं। ठीक है। ओके। चलो ठीक है। लेट मी स्टार्ट। देखिए बाकियों के जो क्वेश्चंस हैं वी विल टेक एट द एंड, क्योंकि फिर टाइम सारा इसी में ही निकल जाएगा। प्लीज वेट फॉर सम टाइम। ओके मोनिका एंड अदर जो भी हैं अभी। लेट मी टेल यू, जो देखो आप लोगों को कैसे, आप कैसे करेंगे अभी अपने आराम से पेपर और पेन जो है वो आप लोग लेके बैठें, और जिन जिन पॉइंट्स के बारे में मैं बोलता जाता हूँ आप उनको नोट डाउन करते रहेंगे। अब पहले अपन डिस्कस करते हैं हरियाणा को, देन अपन लेंगे करंट अफेयर को। देखो हरियाणा के रिगार्डिंग एक तो जो डॉक्यूमेंट है, नितिन सर वाला जो डॉक्यूमेंट है जो आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया जा चुका है। एक सेकंड। तो अब इस डॉक्यूमेंट में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बता रखी हैं। आई जस्ट गो थ्रू इट। यू आराम से आप इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि मेरे रिपीट करने का कोई फायदा नहीं होगा इसमें। और सेकंड चीज कि जब मान लो हम पर्सनल सिटिंग में या फिर मॉक इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपसे वहां पे जो क्वेश्चन होंगे उसके हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा इनपुट देना होगा, वो मैं बता दूंगा, क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी है। सेकंड, जैसे पहला अपना ये डॉक्यूमेंट है नितिन सर वाला। सेकंड जो हरियाणा इकोनॉमिकल सर्वे और बजट जो मैंने आपको बताया है वो क्लास आपको देखनी है। ठीक है। अब ये दोनों तीनों चीजें होने के बाद अब इसमें थर्ड आपको अपना डिस्ट्रिक्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फोर्थ आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है, उसको आपको अच्छे से देख लेना है, कि मतलब हल्का फुल्का कि अच्छे से इन सेंस कि भाई कहाँ से हुई थी, उस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा देख लेना है। और जो आपकी ग्रेजुएशन की फील्ड है उसको हम सिविल सर्विसेज या वहां से आपने क्या सीखा, ये जनरल क्वेश्चन, ज्यादा डीप में थियोरेटिकल डाइव नहीं करनी। ठीक है। एंड फिफ्थ इज लाइक अगर आपने और किसी स्टेट में या जॉब में काम किया है तो वहां के जो भी चीजें हैं हल्का फुल्का उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप किसी पीएसयू में काम कर रहे हैं तो पीएसयू के हिसाब से पता होना चाहिए। ठीक है। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट जैसे हरियाणा। हरियाणा के बारे में एक बेसिक हिस्ट्री, इसमें जो जो चीजें मेंशन है कि भाई हरियाणा हमारा कब बना था, कौन सी कमेटी थी, आई विल बी गोइंग वेरी फास्ट कि इन्हीं चीजों पे आपको फोकस रखना है। फिर जो हमारे जो ट्रिविया है कि आपका स्टेट एनिमल बर्ड ये सारे हमें पता होना चाहिए। फिर जो एक क्वेश्चन है हाउ इज हरियाणा नंबर वन, तो इसमें सिंपली आप इसको तीन चार एंगल से ही आंसर करें, ये कॉमन सी चीज है। इसी को दूसरे तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई हरियाणा की टॉप चीजें क्या हैं जो आपको लगता है कि भाई हरियाणा दूसरे स्टेट से बेटर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। या फिर पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, स्टेट और हरियाणा पैरेलली चलेंगे। तो इसमें हम हमेशा एक तो आप इकोनॉमिकल टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है, पर कैपिटा इनकम जो अपना हो जाता है, फिर हम एग्रीकल्चर, रूरल, इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर, या फिर जैसे स्पोर्ट्स एक बहुत ही बड़ी कैटेगरी रहती है जिसमें हरियाणा वन थर्ड हमेशा हमारे लगभग लगभग मेडल्स की टैली की अगर अपन बात करें ओलंपिक्स और उन सब में तो अपना काफी हाई रहता है। इन चार पांच पॉइंट्स पे अपन ने बात कर लिया तो वो गुड एनफ हो जाएगा। उसके बाद ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लगे ही रहोगे मेंस की तरह, ये बहुत ही शॉर्ट में टक 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 आपको बता देने। ठीक है। फिर ये हो जाएगा एडवांटेजेस
ऑफ हरियाणा, ये एक सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें अगेन देखो हिस्टोरिकल एडवांटेज, लोकेशन के हिसाब से ज्योग्राफिकल एडवांटेज, ठीक है, इकोनॉमिकल एडवांटेज हमारे क्या हो सकते हैं, या फिर पॉलिटिकल एडवांटेज भी कि भाई हमने सेंटर में सरकारों के साथ पहले काम किया या वो सब, तो वो उस तरीके से आप उनको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो पॉपुलेशन का होता है, हरियाणा पॉपुलेशन वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है, एवरीबडी नोज अबाउट इट, ये डायरेक्टली फिगर्स में दिख ही रहा है कि भाई सब लोग सुबह से लेकर शाम तक बढ़िया तरीके से काम करते हैं, फिटनेस इज गुड, तो ये हमारे रहेंगे कि ये एज एन स्टेट, क्योंकि तभी हम दूसरे स्टेट से बेटर तरीके से कंपीट कर पा रहे हैं, ठीक है। कभी भी नेगेटिव नहीं जाना है किसी भी स्टेट के कंटेक्स्ट में, जैसे हम यूपी और हरियाणा को भी देख रहे थे, या हो सकता है कि आप किसी दूसरे स्टेट में भी रहे हो, ठीक है, तो भी नेवर गो नेगेटिव अबाउट सम अदर स्टेट और योर स्टेट एज वेल, ठीक है। नेगेटिव की जगह हम बातें करते हैं कि जैसे नेक्स्ट ये इसमें क्वेश्चन है, व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस जो हमारे सामने हैं। अब इसमें जो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। तो ये तो हमें बताना ही बताना है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट अपना इतना हाई चल रहा है, वी हैव टू सोल्व इट एनी हाउ, ठीक है। सबसे पहला तो यही हो जाएगा। सेकंड जो बिगेस्ट चैलेंज अभी चल रहा है वो मेरे हिसाब से, देखो मैं 3-4 पॉइंट्स में बात करूंगा, आप अपने हिसाब से 1-2 पॉइंट्स ऊपर नीचे करके या अपने हिसाब से कोई भी आंसर बना सकते हैं। एग्रीकल्चर जो स्टैग्नेशन है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग रीजन कि हरियाणा में पिछले 15-20 साल की अगर अपन ग्रोथ देखते हैं तो इवन दो हरियाणा हाईएस्ट प्रोडक्शन और उन सब में रह रहा है, बट हम एज सच उतना डाइवर्सिफिकेशन और स्टैग्नेंसी को नहीं कर पाए हैं, तो क्योंकि वी आर एन एग्रीकल्चरल स्टेट, तो उस हिसाब से अपन बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है। थर्ड, अगर हम इकोनॉमी में ही बात करें, रीजनल डिस्पैरिटी हरियाणा में थोड़ी सी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है, इस बारे में भी आप बात कर सकते हैं। फोर्थ जो चैलेंज आप बात कर सकते हो आज के टाइम पे जो काफी प्रोमिनेंटली देखने को मिल रहा है, स्पेशली जैसे ड्रग चैलेंज है, वो अपना पंजाब से हरियाणा में फ्रेश एंटर कर रहा है। अब हर जगह रूरल एरिया देख लो, अर्बन एरिया देख लो, तो काफी कॉमन एक डिस्कोर्स आ गया है कि पीपल आर स्मोकिंग गांजा एंड ऑल दिस थिंग। तो ये एक चैलेंज हो सकता है कि जो एज अ स्टेट आफ्टर 5-10 ईयर्स हमें बहुत ही बड़े पैमाने पे फेस करना पड़े, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। तो ये मेजर 4-5 पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज हमारे पास एक यूथ की पॉपुलेशन है। और एक और ऑन लाइटर नोट हम एक चैलेंज वैसे आप बता सकते हो कि सर शादी ब्याह का एक मामला होता है, जैसे कई बार हम देखते हैं कि मतलब मैरिज इज अ बिग इशू। ये मेरे से यूपीएससी में भी पूछा गया था कि हरियाणा में लोगों की शादी नहीं हो रही है, व्हाट इज द रीजन। ब्राइड्स लाई जा रही है केरला से, नॉर्थ ईस्ट से, बिहार से, तो इस चैलेंज को भी आप एड्रेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द सेक्स रेशो। और ये हमारे, ठीक है, 4.5 पॉइंट्स अपने रहेंगे। बीच में देखो कुछ भी आपको ऐड करना है हम बीच बीच में लेंगे, आप अपने जो पॉइंट्स हैं उनको प्लीज नोट डाउन करते हुए रखें, ठीक है। और फिर आपको जो भी ऐड करना है आफ्टर द सेशन, आप क्वेश्चन भी और एडिशन भी कि सर वहां पे ये पॉइंट था, आई जस्ट वांट टू से, तो क्योंकि वो फ्लो डिस्टर्ब नहीं होगा, तो अभी इन बिटवीन देयर विल नॉट बी एनी सेकेंड वे कम्युनिकेशन, तो अब इसके बारे में हो जाएगा। और ये काफी है। एंड अगर आप कास्ट वाले एंगल पे बात करना चाहते हैं तो यू कैन यूज कास्ट एज इफ लाइक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। ये ऑल ओवर इंडिया भी एक चैलेंज है, हरियाणा में भी एक चैलेंज है कि कास्ट के बेसिस पे, ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज के बेसिस पे वी मोबिलाइज पीपल, ठीक है। तो इसको भी आप कह सकते हैं कि मतलब हमें आज के टाइम पे जब हम बात करते हैं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और ये सब की, उसमें भी हमारे आज के टाइम पे इस टाइप का मोबिलाइजेशन देखा जाता है बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने सिंपल सिंपल से हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है जैसे कि प्रॉब्लम्स इन द रूरल एरिया, तो ये सारे जो हरियाणा के चैलेंज है, क्योंकि 65% ऑफ योर हरियाणा इज रूरल, तो ये उसके भी चैलेंजेस रहेंगे, बट रूरल स्पेसिफिक अगर हम चैलेंजेस में फिर भी जाते हैं तो कि एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड मैरिज वाला भी रहेगा, प्लस एग्रीकल्चर वाला रहेगा, जिसको अपन इस हिसाब से। फिर वुमेन एक जेंडर के हिसाब से जब अपन बात करते हैं तो वहां पे रूरल में ये एक एंगल थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, वुमेन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड पैट्रियार्की के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो आप अर्बन में उतना नहीं प्रेजेंट करेंगे क्योंकि अर्बन में अपन थोड़ा हद तक अपन ने इन सब चीजों को सोल्व कर लिया है, रूरल में फिर भी वो रहेगा, ठीक है। कास्ट एज एन इशू भी रूरल में थोड़ा सा ज्यादा प्ले करता है आपका, कि हमारे जैसे मान लीजिए जो लोअर कास्ट हैं उनको जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है वो कंपैरेटिवली रूरल में ज्यादा रहता है, अर्बन में उतना नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अर्बन के स्पेसिफिक जो चैलेंजेस रहेंगे उसमें देखो एनसीआर को देख लो, ठीक है, तो उस हिसाब से जैसे एयर पोल्यूशन इज कमिंग एज अ बिग चैलेंज, स्लम्स और जो क्राइम रेट है वो भी, हाँ वन मोर थिंग, क्राइम रेट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि हरियाणा
एनसीआरबी डाटा के हिसाब से भी टॉप 3 में आता है, तो आप उसको भी एक चैलेंज इन बोथ रूरल एंड अर्बन और ओवरऑल भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अर्बन में मेजरली आप एयर पोल्यूशन की जरूर बातें करें, स्टबल बर्निंग जो बार बार अपना आता रहता है उसको अपन रूरल और उसमें भी ले सकते हैं। ठीक है, और देखो जो कॉमन चीजें होती है हेल्थ एंड एजुकेशन, तो हमेशा अपना आंसर थोड़ा सा यूनिक रखना है। जैसे क्राइम एक ऐसी चीज है जिसके बारे में नॉट मैनी पीपल विल बी टॉकिंग अबाउट, तो यू कैन प्रेजेंट इट कि सर क्राइम रेट इज वेरी हाई इन हरियाणा। ठीक है, तो एक दो यूनिक पॉइंट्स रखने हैं, एक दो कॉमन पॉइंट्स रखने हैं जो कि जैसे हेल्थ और एजुकेशन वाले। जैसे अभी प्राइवेटाइजेशन की भी अपन बातें करते हैं, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ भी काफी चल रहा है और एजुकेशन का भी हरियाणा में चल ही रहा है। जैसे अभी वो एक स्कीम आई थी, उसका नाम आप देख लेना, वो स्कीम भी आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है। जैसे दे आस्क्ड मी कि हमारा गांव जगमग गांव, ये स्कीम क्या है, तो हरियाणा की स्कीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल की स्कीम हल्का फुल्का देख सकते हैं, वो अपने से डायरेक्टली सीधा क्वेश्चन रहेगा सिंगल लाइनर कि क्या है, इसके क्या मोटिव्स हैं, सिंपल, क्योंकि वो पूछते हैं, वो उनके गो थ्रू रहते ही, उनको पता होता है कि ये क्या है। आई आंसर्ड इट रॉन्ग, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि इवन दो बहुत सिंपल सिंपल सी स्कीम होती है, कई बार हम प्रेशर में होते ही है तो हमें उतना याद नहीं आता, तो आप उसको एडमिट भी कर ले, आई एडमिटेड कि सर मतलब मुझे तो यही याद आ रहा था, तो मैंने आपको यही बता दिया। वो बोले कि सर ये स्कीम डिफरेंट है, तो कोई नहीं, उसको एडमिट करके आगे मूव ऑन कर जाओ। ठीक है, फिर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमन कैपिटल वाला, तो इसको अपन कल भी डिस्कस कर रहे थे, दीज आर द कॉमन क्वेश्चन। तो उसमें अभी तक जैसे नितिन सर ने भी बताया था कि काम ठीक ठाक चल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव और हर तरीके से, बट आप अपने पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से बता सकते हैं कि द बेटर सॉल्यूशन कैन बी एक सेंट्रल कैपिटल हमारी हो सकती है नियर अबाउट रोहतक एंड भिवानी, विच कैन बी एक्सेसिबल टू ऑल द जो हमारे लोग रहेंगे उनके लिए, और एक एरिया की डेवलपमेंट भी हो जाएगी। चंडीगढ़ हैज डेवलप्ड, ठीक है, तो एक ऐसी जगह जो कैपिटल के हिसाब से भी डेवलप करी जा सकती है, वहां पे आप अपना जुडिशरी और ये सब, जुडिशरी तो नहीं ला सकते बट एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तो हम ला ही सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जुडिशरी तो आपका कॉमन ही है, तो ये एक सिंपल सा एक स्टैंड रख सकते हैं सिंगल लाइनर। ठीक है, फिर जैसे देशा में देश हरियाणा, अब जैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको हरियाणा की सबसे पसंद क्या चीज है, तो इन सबको थोड़ा सा मतलब उतना टेक्निकल ना बनाते हुए इसको थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे भी एड्रेस किया जा सकता है। अगर लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में सवाल आता है, नॉट अबाउट डिसलाइक्स, कि भाई लैंग्वेज है, ठीक है, हर एक को पसंद आती है, स्पेशली अपने को तो आती है क्योंकि हम हरियाणा से हैं। खाना पीना है वो भी अपने को पसंद आता है क्योंकि हम खाते ही वही है, ठीक है, घी हर आदमी खाएगा, डेली खाएगा सुबह, अब मेरा भी यही रूटीन, तो वो हमारी चीज में आ जाती है। तो ये सब चीजें भी आप बता सकते हैं कि सर मुझे ये सब चीजें बहुत पसंद है, हमारे गाँव हैं, ठीक है, उनमें अब गांव में भी जो डेवलपमेंट हो रही है सस्टेनेबल तरीके से, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो क्रिएट करके हम और बेहतर बना सकते हैं, तो वो एक एंगल से आप सोच सकते हैं। ठीक है, फिर देखो आगे है कॉमन चीजें कि एडमिनिस्ट्रेटिव, ये फैक्ट्स आप ध्यान रख सकते हैं कि हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कितनी है, तहसील कितनी है, ब्लॉक्स कितने हैं, याद नहीं आए कुछ नहीं, अप्रोक्सीमेट कि भाई 6500 6600 हमारे पास गांव है, 6784 नो, अप्रोक्सीमेट पता है, गुड एनफ। ठीक है, हाँ, बट एट प्रेजेंट जो हमारा ये जरूर देखेंगे सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, अपने चीफ जस्टिस कौन है, और ऑल्सो जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में भी जस्ट मेक अ लिस्ट एंड गो थ्रू दैट। ठीक है, फिर जैसे एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक, इसमें जो मैंने बताया उसमें जो डाटा है आप जो हरियाणा की इकोनॉमिकल सर्वे और वो से देख सकते हैं। ठीक है, क्रॉप, फिशरी, लाइव स्टॉक, इरिगेशन, ये सारे के सारे ज्यादा फैक्चुअल में जाने की आवश्यकता नहीं है और उतना रट के प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। कीप इट सुपरफिशियल एंड ब्रॉड, नॉट लाइक गोइंग टू मच ऑफ डीप। हाँ, वन मोर थिंग, फॉरेस्ट जो हमारे पास टॉपिक है, तो फॉरेस्ट वाला एंगल है क्योंकि हरियाणा इंडिया में लीस्ट है, तो एक सवाल हमसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अभी तक गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स हैं जो फॉरेस्ट के लिए आपकी शुरू करी हैं और उनका कितना कुछ पॉजिटिव आपको देखने को मिला है और किस तरीके से और बेहतर हम इसको बना सकते हैं इन बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन। ठीक है, तो ये आप प्रिपेयर करेंगे। अब जिसमें जैसे एक है वो अपना हर पेड़ मेड पे पेड़ टाइप है, ठीक है, और एक अपना जैसे जो बच्चों से भी पौधे वगैरह लगवाए गए थे काफी एप्लीकेशन के थ्रू, उसको मॉनिटर भी करवा के। ठीक है, बिहेवियर इज द वन थिंग जिसपे अपने को ज्यादा फोकस करने की इन सब चीजों में आवश्यकता रहती है, जिससे एक काफी बड़ा चेंज आ भी सकता है। ठीक है, तो क्योंकि फॉरेस्ट हमारे कम है तो ये टॉपिक में आपके पास कॉन्क्रीट 3-4 पॉइंट्स होने चाहिए कि आप किस तरीके से, जो हमारी बणी होती थी, पहले अपन बण बोलते थे, बणी बोलते थे, गांव में होते थे, आजकल कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, जोहड़ भी होते थे, तो वो काफी सस्टेनेबल तरीके से होता था, गांव का एक इकोसिस्टम होता था, ठीक है, जो मेंटेन रहता है। हम उसी तरीके से काम कर सकते हैं। राजस्थान हैज डन अ वंडरफुल जॉब, आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। इफ राजस्थान कैन डू, व्हाई कैन नॉट वी, हम भी कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पड़ोस का स्टेट, हम उससे काफी सीख भी सकते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएंगे।
फिर नेक्स्ट जैसा इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स एंड फार्मर्स के हिसाब से तो हमारे जो कॉमन से ये रहते ही हैं, सोयल हेल्थ कार्ड एंड ऑल दिस थिंग्स। फिर जैसे मेरा पानी मेरी विरासत जो कि आपकी कॉमनली चलती रहती है। नेशनल जो हरियाणा का हॉर्टिकल्चर मिशन है जिसमें हमने 2 और 3 वाली जो चीजें रखी हुई है कि भाई हम 2 टाइम्स जो है वो प्रोडक्शन करना चाहते हैं एंड 3 टाइम्स जो है वो उसका रेवेन्यू जो अपन इंक्रीज करना चाहते हैं एरिया के हिसाब से 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स अबाउट प्रोडक्शन। तो वो आप हल्का फुल्का ध्यान में रखोगे। फिर जैसे इसराइल के साथ माइक्रो इरिगेशन पे हरियाणा ने काम किया था, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट्स अपने पास होने चाहिए, ये कॉमन हो जाएगा। फिर प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर आप आराम से इस चीज को एड्रेस कर लेंगे। वाटर वाली प्रॉब्लम तो जरूर बतानी, उसके अलावा तो रहेंगे। डाइवर्सिफिकेशन ये सॉल्यूशंस के हिसाब से अपना रहेगा, ठीक है। अब जिसमें मतलब हॉर्टिकल्चर भी है, ठीक है, कैटल रियरिंग और ये सब भी हो जाएंगे। फिर जैसे हनी बी पे भी अपन काम कर रहे हैं तो उससे रिगार्डिंग भी अपने सेंटर्स वगैरह हैं। फिर जैसे कैटल में ही कि भाई कुछ एक मेजर ये भी रहता है कि अपने पास जो मैक्सिमम सेंटर्स हैं वो अर्बन एरियाज में, बट काम करना पड़ता है ग्रामीण एरिया में। तो जो उसका इंटीग्रेशन है उस पर अपने को ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। वो जो नॉलेज है वो गांव के जो फार्मर है उन तक नहीं पहुंच पा रही, ठीक है। प्लस आज के टाइम पे जब अपन बात करते हैं ड्रोन्स की, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चरल ड्रोन्स एंड एआई इन एग्रीकल्चर, सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दैट एंड बिकॉज हरियाणा इज एन एग्रीकल्चर स्टेट, तो हमारे लिए वो सॉल्यूशंस एज ए ड्रोन, क्योंकि हरियाणा वाले जो फार्मर्स हैं दे हैव मनी, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट, तो वो कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो 1-2 केस स्टडीज हैं केरला और उन सब की, बट द पॉइंट इज कि हाँ हम इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके हमारा प्रोडक्शन, मैपिंग, मॉनिटरिंग, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स जो आप स्प्रे करते हैं, ठीक है, उन सब के लिए काफी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशंस में आप ला सकते हैं, ये थोड़ा सा यूनिक रहेगा। हमेशा क्या है कि 2-3 जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको हमेशा दिमाग में रखो, बैक ऑफ द माइंड, ठीक है, क्योंकि जनरल चीजें तो आप हमेशा बोल ही दोगे, वो एकदम से वहां पे पॉइंट अगर दिमाग में आ जाता है तो उन्हें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ थोड़ी सी मॉडर्न बातें भी चल रही। फिर जैसे नितिन सर ने अंडमान एंड लक्षद्वीप वाला लिया हुआ है, द पॉइंट इज आपने कहीं भी सर्व किया है उसका थोड़ा थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स एंड कंपैरिजन विद हरियाणा आपके पास हल्का सा तैयार होना चाहिए इन 5 to 10 लाइंस, दैट्स इट, ठीक है। फिर जैसे हमारे पास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, तो इसके तो सारे काफी पॉजिटिव ही रिजल्ट आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से। सेक्स रेशियो में भी इंप्रूवमेंट अपने को देखने को मिल रही है। ओवरऑल तो देखो टाइम लगेगा, बट हाँ पिछले 2-3 साल से अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है, अवेयरनेस लोगों में हुई है। फिर जो हमारे एक बीबीपुर गांव के सरपंच हैं उनका एग्जाम्पल भी आप कोट कर सकते हैं। कॉमन थिंग्स देखो, हमेशा वही चीजें जो कॉमनली, एक तो याद भी वही चीजें रहती हैं, ठीक है, और दूसरी याद भी नहीं रहती जो बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल हो जाती है। तो उन चीजों को बताओ अपने नॉर्मल डिस्कोर्स में, कम्युनिकेशन में। और जो सेकंड चीज मैंने आप लोगों को बार बार बताई है कि 80-20 की 20% ऑफ योर टाइम यू हैव टू गिव फॉर योर वोकैबुलरी प्रैक्टिस, 80% आप थ्योरिटी और जो भी पढ़ रहे हो। अब जैसे इन्हीं चीजों को बार बार बैठ के बोलो कि सर मुझे तो ये 3 स्कीम सबसे बेस्ट लग रही है हरियाणा की एंड आई थिंक दीज कैन डू वंडर्स फॉर हरियाणा। अच्छा एग्रीकल्चर में सर ये स्कीम है, जेंडर जस्टिस के लिए ये स्कीम है सर, तो इनको जब बोलेंगे तभी हम कन्वे कर पाएंगे। आपके दिमाग में थॉट्स होने से, आंसर्स होने से काम नहीं चलने वाला, यू हैव टू कम्युनिकेट, ठीक है। अब जब मैं बोल रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है, तो अगर यही प्रैक्टिस फॉर द नेक्स्ट 10 days 2 hours 20 hours जस्ट डू इट, ठीक है, मार्क माई वर्ड, जो इसको करेगा उसका जो इंटरव्यू रहेगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 times बेटर देन द पर्सन जो ये नहीं करेगा, ठीक है। दैट इज अ फैक्ट, इसमें कोई वो नहीं है कि कुछ ज्यादा ऊपर नीचे होने वाला है, क्योंकि सिंपल सी चीज क्या होती है, जो चीज आप प्रैक्टिस करते हो उसी चीज में आप बेटर होते जाओगे, ठीक है। अभी 10 दिन है तो 10 दिन आराम से प्रैक्टिस करो, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होने वाला है, वहां पे आपसे लिखवा के नहीं देखने वाले, वहां पे ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाले, रेदर देन क्रैमिंग और थ्योरेटिकल, कम्युनिकेट एंड कम्युनिकेट, ठीक है। तो इसमें रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम विद दैट। अब इसमें जैसे हरियाणा की कुछ यूनिक चीजें हैं कि भाई हमने ग्रेजुएशन तक की जो एजुकेशन है वो भी फ्री कर रखी है, बहुत ही कम उसमें देते हैं, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। देन जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, फॉर एग्जांपल नितिन सर ने भिवानी को लिया था, आप अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, कॉमन थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर 3 प्रॉब्लम्स व्हिच यू थिंक, 3 बेस्ट थिंग अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट व्हिच यू थिंक कैन बी यूज्ड इन अदर ऑल्सो। थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी आपको पता होना चाहिए, जैसे इसमें आई थिंक haryana.gov.in करके कोई वेबसाइट है, तो एक इसको सर्च करोगे तो हरियाणा की ऑफिशियल अपनी ही डिस्ट्रिक्ट के, सारी नहीं पढ़नी है अभी, ठीक है, अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ो, वहां के कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस हो सकते हैं, नंबर ऑफ विलेजेस, लिटरेसी रेट, टाउन्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आप देखो नाम वाला तो है ही नहीं, तो कास्ट वाला नहीं करना है, एंड ऑल्सो
जैसे चंडीगढ़ है उसके बारे में आप डॉक्यूमेंट से देख लेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपकी है वो आप प्रिपेयर कर ही लोगे, ठीक है। यूनिक कोई भी इवेंट अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, यू हैव टू बी, मतलब आपको पता होना चाहिए, वहां पे ऐसे आके नहीं बोल सकते। जैसे अगर दादरी का कोई है वो ये बोले कि सर मुझे नहीं पता कि यहाँ पे एयरप्लेन क्रैश हुआ था, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। अगर आपकी किसी में भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ऐसा हुआ है जो हमें पता ही होना चाहिए, उसको देखो, ठीक है। अपने मम्मी पापा से पूछो, पेरेंट्स से पूछो कि 2-3 बातें ऐसे निकल के आ भी सकती हैं, उनको पॉइंट आउट करें, ठीक है। फिर हरियाणा एज ए कल्चर, ये कॉमन चीजें हैं। कॉमन म्यूजियम फेस्टिवल्स के बारे में अपने को 2-4 नाम नूम पता होना चाहिए, ठीक है। डांस फॉर्म ये सर ने ऑलरेडी दे रखा है। डेमोग्राफी यू विल अपडेट इट। और देखो इस डॉक्यूमेंट से ज्यादा यू डोंट नीड एनीथिंग फॉर हरियाणा। जैसे डेरा है हरियाणा के, उनका क्या चल रहा है अभी, जैसे राम रहीम और वो चल रहा था, तो मे बी ये एक टॉपिक हो सकता है कि राम रहीम जी जो थे उनको मतलब छोड़ा गया कि भाई आपके जब इलेक्शंस आते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है, बट ही वाज ए रेप कॉन्विक्ट। तो क्या ये सही था गलत था, उसमें क्लियर कट स्टैंड होना चाहिए कि इट वाज ए रॉन्ग थिंग टू डू, ठीक है, फ्रॉम ए पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम ए कल्चरल और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। दैट इज व्हाट आई बिलीव, ठीक है। वहां पे मतलब न्यूट्रल स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जो बिल्कुल ही मतलब गलत चीज लगती है प्राइमा फेसी, उसको एडमिट करो, ठीक है। नॉट लाइक कि सर गवर्नमेंट दे सकती है, उसका भी अपना अधिकार है, नहीं। दैट वाज कंप्लीटली कि हाँ सबको पता है कि वो इस तरीके से हुआ था, तो एडमिटेड, उसमें कोई गलत नहीं है। यू आर नॉट द पर्सन जिसने छोड़ा था, ठीक है। आप उस चीज को एडमिट करके यही दिखा रहे हैं कि मतलब आई एम अवेयर एनफ। तो ऐसी चीजें, ऐसे ही जैसे कल अपन जो उसके बारे में बात कर रहे थे कि भाई सेक्सुअल एलिगेशन एंड ऑल दिस थिंग्स, तो उसमें जो मतलब बिल्कुल प्रॉपर स्टैंड होता है आप वही लें, कोई बीच बाज का स्टैंड नहीं कि भाई जो भी है अगर कुछ भी इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है मतलब उसके हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, इट डजेंट मैटर, क्योंकि ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। एंड सेकंड थिंग कि भाई ऐसा कि अभी क्यों वो आई और वो सब, क्योंकि इट टेक्स मतलब इट टेक्स करेज, ये कोई छोटी चीज नहीं होती है। आप भी एक नेशनल लेवल के प्लेयर हो और इस टाइप की आपके साथ इंसिडेंटेड हुए हैं, तो आप ऑलरेडी मतलब काफी वो हो जाते हैं। तो ऐसा इजी नहीं होता, किसी के लिए इजी नहीं होता कि मतलब इस टाइप की चीजों को बाहर लेके आया जाए। तो कभी भी उसको नेगेटिवली पोर्ट्रे नहीं करना है, स्पेशली वुमेन इश्यूज में, बिकॉज दीज आर वेरी सेंसिटिव इश्यूज, और उसमें हमेशा वुमेन की ही साइड लेनी है, ठीक है। नेवर बी डिप्लोमेटिक कि हाँ सर ठीक है, मतलब दैट इज व्हाट आई बिलीव कि अगर कोई फीमेल इस टाइप से आ रही है तो वो सही ही बोल रही होगी, ठीक है। बट नेवरदलेस लॉ हैज टू टेक इट्स कोर्स ऑफ एक्शन, और उसके बाद जो रहेगा उसी हिसाब से ही अपना प्रोग्राम आगे रहेगा कि भाई सजा देनी है तो सजा दी जाएगी, और उस हिसाब से जो भी एक्शन रहेगा, ठीक है। ऑलवेज गो, देखो दो चीजें चलेंगी, एक तो हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सेकंड थिंग इज द लेजिस्लेशन, चाहे वो स्टेट स्पेसिफिक लेजिस्लेशन हो सकता है या नेशनल लेजिस्लेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन काऊ की बात करते हैं तो हमारे हरियाणा में इट इज अ सेंसिटिव इशू कि भाई काऊ गो संरक्षण अपने पास एक्ट भी है 2015 आई थिंक, उसको देख लेना। तो उसमें कि अब इस टाइप के मुद्दे में कि भाई हाँ हमें उनको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है ऑलरेडी, क्योंकि हमारे स्टेट में वो कानून है, तो वो एक पॉपुलर विल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें ज्यादा मतलब बैलेंस और रीजन हासिल करना चाहिए, बाकी एनिमल्स को भी करना चाहिए, वो भी एक अलग पॉइंट है, ठीक है। नोट लाइक ये तो ये डेरा हो गया। इकोनॉमी वाला तो कॉमन कॉमन सी चीजें पर कैपिटा और वो सब अभी आप ध्यान रखेंगे। एजुकेशन में आपको सिर्फ ओवरऑल एजुकेशन जो हमारा लिटरेसी है मेल और फीमेल जितना है वो ध्यान रखेंगे, और जैसे जो प्राइवेटाइजेशन वाला इशू है एजुकेशन में उसके बारे में, ठीक है। एंड मतलब मेरा जो पर्सनल व्यू पॉइंट है वो यही है कि स्टेट शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हेल्थ एंड एजुकेशन। आपका कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, दैट इज योर व्यू पॉइंट, ठीक है। बट हाँ जो भी हो उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए 2-3-4 कि हाँ सर एक बीच का भी रास्ता निकाला जा सकता है, बट हाँ कंप्लीटली भी, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन है, अब इन्होंने जो भी 3-4 चीजें दे रखी है उनको अपन देख सकते हैं। ई गवर्नेंस, जैसे अपने पास दिशा है, सरल केंद्र है, ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्पल। ई पासपोर्ट का जो एग्जाम्पल है, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल जो हमारे पास केस स्टडीज रहती हैं। अभी आप देखेंगे तो ई सरल ने इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी और जो कॉमन सर्विस सेंटर है दे आर परफॉर्मिंग वे बेटर। तो अब काफी चीजें बहुत स्मूथ हो चुकी हैं, 2-2, 3-3 दिन में आराम से आपको कोई भी सर्विस चाहिए होती है वो आराम से मिल जाती है। तो ये एक अच्छे एग्जाम्पल हैं जो जिसकी तरफ अपने को जाना चाहिए। सीएम विंडो इज ऑल्सो एन गुड एग्जाम्पल, जिसमें आपकी क्वेरीज भी जाती हैं, कंप्लेंट्स भी जाती है और उनको सोल्व भी आपका किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही ऑनलाइन एफआईआर पुलिस में भी, इवन हरियाणा पुलिस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि हरियाणा पुलिस इज द फर्स्ट, अभी नंबर 1 पे आ गई हो, कैसे कि विद इन 15 मिनट्स ऑफ योर रीच
और उसको वो टाइम पीरियड को 5 मिनट्स पे अभी लेके जाना चाह रहे हैं, तो इस फैक्ट को भी आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर चैलेंजेस, बट जो अच्छी चीज हो रही है उसको बताओ कि हाँ चलो ठीक है सर ये भी हो रहा है। बाकी देखो ज्योग्राफी में ये आपको कॉमन सा पता होना चाहिए, कहाँ पे हिल्स वगैरह हैं, कौन सी अपनी रिवर्स हैं, कॉमन ज्योग्राफी। ठीक है, हड़प्पन साइट्स, इनके बारे में हल्का फुल्का सा अपने को लोकेशन पता ही रहता है, अपन पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, हेल्थ में IMR MMR आपको पता होना चाहिए, दीज टू डाटाज यू मस्ट नो। ठीक है, IMR MMR और नंबर ऑफ डिलीवरी जो अपनी चल रही हैं वो, बस इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। तो इसमें लगभग हरियाणा 95% के आसपास चल ही रहा है। ठीक है, और इसमें भी अपने काफी वो कर लिया। हिस्टोरी आप इसमें से आराम से देख लेंगे। ठीक है, तराइन पानीपत हल्का फुल्का सा, ज्यादा कुछ उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सी डेट थी क्या थी, याद आए नहीं आए, डजेंट मैटर। ठीक है, फ्रीडम फाइटर मॉन्यूमेंट इसी से ही आपको देखना है। ठीक है, HDI इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से ही अपना वो आ गया है कि कास्ट वाला, इसमें ज्यादा कुछ जाना नहीं। खाप, देखो अगेन जो खाप वाला अपना इशू है, खाप्स आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एज पर द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज योर स्टैंड, कुछ बीच का रास्ता नहीं लेना। ठीक है, फिर भी अगर मान लो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, खाप एज अ पंचायत इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, खाप एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर अपन बात करें तो दे आर डूइंग क्वाइट पॉजिटिव थिंग्स नाउअडेज, कि भाई एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन में उन्होंने काम किया है, सेक्स रेशियो को भी इंप्रूव करने के लिए भी काफी पॉजिटिव स्टेप्स उनके रहे हैं। तो मतलब, और अब वैसी खाप की डिक्टेट्स हमें देखने को नहीं मिलती, दे आर बिलीविंग इन जेंडर इक्वालिटी एंड ऑल दिस थिंग, जो पहले आज से 10 15 20 साल पहले देखा जाता था, आज वो नहीं है। मे बी फैमिली लेवल और उस पे हो सकता है, बट नॉट एट खाप लेवल। ठीक है, बट एज अ पंचायत दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एज एन ऑर्गेनाइजेशन यू कैन हैव 3-4 गुड पॉइंट्स अबाउट देम। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा। तो ऑल्सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जैसे लैंड एक्विजिशन और ये सब हल्का फुल्का देख लेना, क्योंकि इसको लेके मे बी बट उतना चांसेस नहीं है। अब जैसे नितिन सर मेवात में भी रहे थे तो उन्होंने वो इसको प्रिपेयर किया था, बट अपना नहीं है। ठीक है, जैसे फिर हाँ रिजर्वेशन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, और जो रिजर्वेशन वाला है उस पर भी आपके क्लियर कट पॉइंट्स होने चाहिए कि डू वी नीड रिजर्वेशन, यस देयर इज नो टू दैट। ठीक है, वी नीड इट फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। आप चाहे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है, प्लीज डू नॉट टेक स्टैंड पॉइंट एज नो। ठीक है, ट्रस्ट मी, बिकॉज अगर आप डीपली जब भी इस चीज को स्टडी कर लेंगे, यू विल बी कन्विंस्ड योरसेल्फ ऑल्सो, और because it is policy of the government both Haryana as well as state, so they cannot accept an answer which is anti मतलब legislative state or something like that. ठीक है, take a common stand कि yes sir we need reservation, और उसमें अपने अपने challenges होते हैं। ठीक है, तो उन चैलेंजेस के बारे में आप बात कर सकते हैं। जैसे अभी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, तो मे बी एक सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि एवरी ईयरली बेसिस पे somebody will be in the economically weaker section criteria and next year maybe he will be not in there, थोड़े से फेक सर्टिफिकेट ज्यादा बनने के चांसेस रहते हैं, जैसा कि देखा जाता है। इवन ऑल्सो कि भाई 10% रिजर्वेशन, more than 80% your population is already claiming economical weaker section, so that is one issue which need to be addressed. Also same चीज अगर OBC के रिजर्वेशन की बात करें, वहां पे क्रीमी लेयर के इश्यूज रहते हैं, अगेन फेक सर्टिफिकेट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड शेड्यूल कास्ट, और उसके हिसाब से एज ए जर्नल अगर रिजर्वेशन हमसे पूछा जाता है तो वी कैन गिव सम एग्जांपल्स लाइक जो हमारे कॉमन रहते हैं कि सर सब कैटेगराइजेशन इज वन ऑफ द थिंग व्हिच कैन बी डन। हरियाणा ऑलरेडी सब कैटेगराइजेशन कर रहा है बैकवर्ड क्लासेस ए एंड बी के हिसाब से, सो वी कैन डू दैट इन शेड्यूल कास्ट ऑल्सो टू गिव मोर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, one thing you must be clear about कि reservation is not an poverty elevation scheme or something like that, it is just to give representation for the historical injustice जो भी पहले चल रहा था। ठीक है, and we have reservation in politics, education and all these things, तो ये चीज आपको रखना है। और एक और जो हमारा था कि क्रीमी लेयर को आप शेड्यूल कास्ट में भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, सब कैटेगराइजेशन हमारा हो गया। थर्ड पॉइंट विच यू कैन टेल इज अबाउट जनरेशनल, कि एक जनरेशनल, if one generation has taken the benefit of the reservation then we should not give it to the next generation because उनकी responsibility ये होगी है everybody should get equal benefit out of it। ठीक है, तो ये अच्छे examples हो सकते हैं। ठीक है, उतने controversial नहीं है, आप आराम से इन पे बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन के हिसाब से हो जाएगा। ऑल्सो हरियाणा में जैसे एनसीआर रीजन में अपन आते हैं, तो एनसीआर के क्या बेनिफिट्स हुए, हमें लोकेशन के क्या बेनिफिट्स हुए और क्या नुकसान हुए। नुकसान मेजरली अर्बनाइजेशन, अंडर अर्बनाइजेशन, ओवर अर्बनाइजेशन की टर्म्स में अपन बात कर सकते हैं, पॉल्यूशन की टर्म्स में अपन बात कर सकते हैं, क्राइम की टर्म्स में अपन बात कर सकते हैं। एनसीआर इज एट द टॉप ऑफ इट, तो ये हमारे इसके चैलेंजेस हो जाएंगे। ठीक है,
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हरियाणा इज परफॉर्मिंग रियली वेल। अगर अपन बात करते हैं कि भाई 43-45% हमारे वुमेन सरपंच और मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं, सो दैट इज अ गुड स्टेप, इवन दो देयर आर सम चैलेंजेस, बट हमेशा कि पंचायत में अपने ठीक ठाक हो रहा है, ठीक है, काम भी कर रहे हैं। अभी एक इशू जो चल रहा है ई टेंडर वाला, जो अभी रिसेंट चल रहा है कि अपने जो सरपंच हैं वो इसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, बट यू नीड नॉट गो विद दैट। ई टेंडरिंग इज अ गुड थिंग, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंसी लेके आएगी, चीजों को बेहतर बनाएगी सबके लिए। तो इवन दो सरपंच उसके अगेंस्ट है, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना, हम एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से ही लेंगे कि सर मतलब दे हैव एवरी राइट टू प्रोटेस्ट, दे आर नॉट इन प्रोटेस्टिंग, ठीक है, बट वी हैव टू कन्विंस देम कि भाई ये सबके भले के लिए, ठीक है, इससे समाज को फायदा ही होगा। टेंडर अच्छे आदमी को मिलेगा तो वो करेगा भी काम, काम होगा तो डेवलपमेंट होगी। सो दैट इज द पॉइंट जो हमारे टेंडर के हिसाब से रहेगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन और कुछ भी चीज आपका है तो यू जस्ट नोट इट डाउन एट द एंड ऑफ द सेशन, मतलब हरियाणा जब खत्म होगा तो वी विल बी टेकिंग दैट, ठीक है। तो ये पंचायत हो गया है। पीपल, कुछ कुछ फेमस लोगों के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब जैसे मेरे से एक सवाल पूछा गया था कि हरियाणा हरिकेन, तो इफ यू डोंट नो अबाउट इट जस्ट गूगल इट, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो वी मस्ट नो कि इफ यू आर मतलब हरियाणा के आप सिटीजन हो और हरियाणा हरिकेन इस टाइप हल्का फुल्का कि भाई जैसे हमारे यस, ठीक है, ओके, कपिल देव इज नोन एज हरियाणा हरिकेन, ठीक है। तो अब इसमें इसी हिसाब से कि आपको हल्का फुल्का, अब जैसे 4 लाइना जो हमारे कवि होते थे, पर ऐसा है कि मतलब सारी चीजें पढ़ने नहीं बैठ जाना, पता है पता है, नहीं पता है नहीं पता है, कुछ चीज सामने आ रही है तब नहीं पता है तो जस्ट गूगल इट, ठीक है, पर ये नहीं कि गूगल करके करने ही बैठ गए कि हरियाणा के बारे में मैं आज सब जान लेता हूँ, नो नीड, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज बी अटेंटिव एंड अवेयर, ठीक है। फिर जैसे हल्के फुल्के पुलिस इश्यूज के बारे में जो हमसे पूछा जा सकता है, पुलिस जुडिशरी, क्योंकि देखो पॉइंट इज, अब जैसे मेरे से एचसीएस में पूछे गए थे, जैसे हांगकांग का रिवोल्यूशन भी मेरे से पूछा गया था, ठीक है, कि हांगकांग पे उस टाइम पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो कि व्हाट इज येलो रिवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में वो रहता है, क्योंकि येलो अम्ब्रेला उन्होंने यूज करे थे। हांगकांग चाइना का पार्ट है नहीं है, क्या चल रहा है, तो आपको हल्का फुल्का जो अभी रिसेंट में चाहे आईआर में चल रहा है चाहे नेशनल में चल रहा है, यू मस्ट हैव सम आइडिया अबाउट इट, नॉट लाइक कि डीप इनटू इट, बट अगर कोई टर्म आ गई है तो थोड़ा मोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ सर ये मैटर है, मैं बता सकता हूँ। नहीं पता है तो सिंपली से कि सर अभी नहीं याद आ रहा, ठीक है, जितना तैयार हो जाए, ठीक। अब सरस्वती इशू है, इसको आप यहाँ से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। SYL ये भी बहुत पुराना चल रहा है भाई, स्टेट बैठेंगे बात करेंगे, सोल्व करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो यही सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। स्पोर्ट्स में अपना काम चल ही रहा है, स्पोर्ट्स में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, उनके बारे में आप 2-3 चैलेंजेस को प्रिपेयर करके रखेंगे कि भाई सारे की सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ही जगह जा रही है, रेदर देन गोइंग अगेन इक्वालिटी वाली की भाई सब जगह रूरल एरियाज में भी जानी चाहिए, या फिर जो इस टाइप के जो अभी इश्यूज जो अपने आ रहे हैं तो उनको भी अपने को ध्यान में रखना है कि एक सिक्योर एनवायरनमेंट एथलीट्स को भी मिले। एक डोपिंग वाला जो स्पोर्ट्स में इश्यू रहता है जो बार बार हाईलाइट अपना होता रहता है, तो उसके बारे में भी आप एज अ चैलेंज बात कर सकते हो, ठीक है। अदर देन दैट वी आर डूइंग गुड एनफ। और देखो स्पोर्ट इज वन ऑफ द थिंग और इंडस्ट्री इज द सेकंड थिंग जिसकी वजह से हरियाणा मतलब एज अ यूथ अभी तक प्रोटेक्टेड रहा है, क्योंकि इवन वी आर इन द विसिनिटी ऑफ द पंजाब, बट स्टिल कि उतना जो पंजाब में क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखें क्राइम रेट और या फिर ड्रग जो इशू पंजाब में जिस तरीके से बढ़ा है, वो हरियाणा में हमें कंपैरेटिवली नहीं देखने को मिला है अभी तक। दीज आर वन ऑफ द थिंग्स, ठीक है, 2-3 थिंग्स की इंडस्ट्रीज में अपन ने एम्प्लॉयमेंट किया, बट अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, तो वी विल बी गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ पंजाब, तो उसको अपने को बचाना पड़ेगा किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बॉक्सिंग इन हरियाणा, तो ये तो ठीक है। ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, अर्बन प्रॉब्लम्स, वाइल्ड लाइफ, ये हल्का फुल्का आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। वुमेन एंड इश्यूज, ठीक है। पेट्रियार्की पे भी आपके अपने व्यू पॉइंट्स होने चाहिए। नेवर गो लाइक बिल्कुल ही एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट कभी भी मत रखो। पॉइंट इज कि हाँ जो भी चैलेंज है उसको एक्नॉलेज करके उसको सोल्व करने की ही बात करनी। कॉमन ट्रिविया लास्ट वाले पेज पे दे रखी है सर ने, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। तो ये अपना हरियाणा हो जाएगा। सेकंड जो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, 2 वीडियोस विल बी देयर, तो आफ्टर जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। कल मैंने ऑलरेडी जैसे उसके बारे में आप लोगों को बता ही दिया था, ठीक है। तो आफ्टर द सेशन आई विल बी शेयरिंग द लिंक, जो भी 2 लिंक है आप आराम से उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हरियाणा के हिसाब से। अब हाँ
आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हरियाणा स्पेसिफिक, नॉट अबाउट करंट अफेयर एंड ऑल दिस थिंग्स, जो भी क्वेश्चन आप हरियाणा का डिस्कस करना चाहते हैं या फिर आपके दिमाग में है, जस्ट रेज योर हैंड, वी विल बी टेकिंग 10-15 मिनट्स में अपन आराम से उसको ले लेंगे, आप बता सकते हैं, ठीक है। यस वॉरियर। हाँ ओके देखो, इवन दो मैटर वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, ठीक है, तो जो भी होगा मे भी हो सकता है कि जैसे जाट रिजर्वेशन के केस में हमने देखा था कि कोर्ट कैटेगोरिकली साइड कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि मतलब देर आर सर्टेन थिंग्स, क्योंकि काफी कंट्रीज में भी देखा जाता है, और अभी हरियाणा की सिचुएशन के हिसाब से अगर अपन डिस्कस करें कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, तो सोशल फैब्रिक को स्टेबलाइज रखने के लिए भी जो लोकल यूथ है दे नीड एम्प्लॉयमेंट, और क्योंकि वहां पे लोकल लोअर रैंक्स में ही एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है, तो इट कैन बी अ गुड स्टेप, ठीक है, एज अ स्टेट अगर अपन देखें तो। बाकी आपके जो भी व्यू पॉइंट है, अगर आप 2-3 पॉइंट से जस्टिफाई कर सकते हैं कि सर आई थिंक दिस इज नॉट ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, वी हैव बेटर सॉल्यूशन, तो यू कैन जस्ट टेल देम, ठीक है। हम्म। नहीं नहीं, अभी आप देखो, पहले प्रॉब्लम थी पिछले 4-5 साल में, अगर अपन देखेंगे तो वी हैव बीन इम्प्रूविंग, इवन दो अभी भी जो है वो कम ही है, हमें कहीं ना कहीं तो 1000 तक तो पहुंचना ही है ना, तो स्टिल इट इज अ चैलेंज, ठीक है। बट एज अ प्रॉब्लम, अगर आप 2-3 प्रॉब्लम जैसे अपन बात कर रहे थे, अगर इसको नहीं एज अ प्रॉब्लम और इसको एज अ पॉजिटिवली कोट करना चाहते हो तो एज अ पॉजिटिव लेके चलो, तो वो भी ठीक है। हाँ नहीं 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 नहीं, ज्यादा नहीं, जैसे अपन कॉमनली एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में, जैसे मान लो रज हरियाणा और ये सब अपन पढ़ते हैं, कौन कौन से हमारे हर्षा हो गया, ठीक है, या फिर जो अटैक्स वगैरह हुए उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और बिल्कुल ही ज्यादा ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा डीप हिस्ट्री, हरियाणा से कोई हिस्टोरियन हुए हो तो उनके बारे में आप देखो, थोड़ा सा आईवीसी और हेरिटेज साइट जो हमारी है उनके बारे में आपको पता हो। ओके यस नीलम। हम्म। पॉइंट, हाँ, सबसे पहला पॉइंट तो यही रहेगा कि पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि हम जो भी कोई पॉलिसी बनाते हैं, मान लो जैसे एनसीआर और गुड़गांव और फरीदाबाद के लिए पॉलिसीज आती हैं, सेपरेटली आती है, एनसीआर के हिसाब से भी आती है, तो हमें एक जैसे रूरल लेवल पे उनको टारगेट करना पड़ेगा। जैसे अगर आप बात करें स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज की, जब अपन बार बार बात करते हैं, उन पे अपने को फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, स्पेशली टारगेटिंग रूरल एरियाज, तो पॉलिसी इज द वन थिंग। एंड सेकंड अपन बात करते हैं कि भाई जैसे स्टार्टअप्स की अपन बात करते हैं, ठीक है, तो आप एज ए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की जैसे मोदी जी बात करते हैं, एग्रीप्रेन्योर्स की बात करते हैं मोदी जी, ठीक है, जॉब क्रिएटर हमें बनाने की आवश्यकता है रेदर देन जॉब सीकर। जो जैसे ही आप जॉब क्रिएटर बनोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी कंट्रीब्यूटिंग इन द इकोनॉमी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो दादरी में कोई आदमी आया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसने एक अपनी कंपनी स्टार्ट करी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं मेरे खुद के फ्रेंड का, तो अब ही इज करंटली एम्प्लॉइंग 20 पीपल्स, ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा बेटर हो जाती हैं चीजें, तो हमें इन सब चीजों को और ज्यादा प्रमोट करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो मेजरली यही रहेंगे इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी और लोकल लेवल पे हम लोगों के हिसाब से बात करेंगे कि उनको अपने को जनरेटर बनाना है रेदर देन सीकर। ओके रोहित। ओके शिखा। सर मेरा क्वेश्चन है जो लैंड माफियाज आजकल ज्यादा हो रहे हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एज सच, जैसे जो भी, अब देखो इसमें सारे वही रहेंगे कि लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो भी कानून है, तो जो इलीगल हमारे पास लैंड माइनिंग के केसेस हैं, क्योंकि लैंड माफिया बेसिकली आपका इलीगल में ही ऑपरेट करेगा, तो जो भी हैं उनको हम आइडेंटिफाई करें। जैसे मान लो हरियाणा गवर्नमेंट ने ई रावण पोर्टल के बारे में बात करी थी, जहाँ पे माइनिंग से रिलेटेड था, तो हम लैंड के कंटेक्स में भी कि भाई जो इस टाइप की जितनी भी चीजें हैं उनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जाए, जो भी ऑफिसर्स हैं उनको
इस तरीके से पावर्स जो हैं, स्पेशली आप स्पेशल ऑफिसर्स पर्टिकुलरली एक तो एरिया आइडेंटिफाई करने हैं कि कहाँ पे पर्टिकुलरली, मान लो ये 4-5 एरिया हैं जहाँ पे लैंड माफिया की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, वहां पे यू हैव टू डिप्लॉय ऑफिसर्स जो कंपिटेंट हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर उनको उसी हिसाब से पावर देके उस हिसाब से कि भाई अगर किसी को पकड़ना है, जेल में डालना है, डाल दिया, फिर आगे जो प्रोसिक्यूशन है उसको तरीके से करना है, तो वो जुडिशरी का काम रहेगा। बट एज अ फिर लेजिस्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपन बोल सकते हैं कि एक लेजिस्लेशन भी हम ला सकते हैं, स्पेशली टारगेटिंग इलीगल जो ऑक्यूपेशन है लैंड का। अगर आप कर लेते हो तो आपको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी राइट नाउ वी आर डीलिंग इन आईपीसी एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। हमारे पास कोई स्पेसिफिक ऐसा लेजिस्लेशन नहीं है, तो मे बी वी कैन टॉक अबाउट दैट। बात करें आप, हम्म। तो सर व्हाट काइंड, देखो रॉन्ग इन सेंस, पहला तो मे बी हम बात, मतलब मुझे एग्जैक्टली exactly उस पूरे सिनेरियो के बारे में नहीं पता है। आई जस्ट नो द न्यूज़ कि हाँ ऐसा हुआ था। अब मान लो कोई ऑफिसर जाते हैं, क्या वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ गए थे? मतलब क्योंकि एक जो सेंसिटिव इशू रहता है, तो वो ये सारी चीजें अपने को देखने पड़ेंगी, क्योंकि दीज आर डेंजरस जोन्स टू एंटर, क्योंकि उनके पास भी हथियार होते हैं, ठीक है, वो किसी भी तरीके से रिटेलिएट कर सकते हैं। पहले भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जाते हैं। तो एज एन ऑफिसर, तो उनके पास वो पूरी सिक्योरिटी थी या नहीं थी, वो लेके गए या नहीं गए, तो वो सारी चीजें इंश्योर करना एट प्राइमरी लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। आप अरेस्ट वारंट के साथ जा रहे हो या फिर आप सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहे हो, तो ये चीजें भी अपने को देखनी पड़ेंगी, ठीक है। हाँ जी ओके सर। हाँ रेणुका। हाँ यस रेणुका। सर जो रिसेंट हरियाणा की स्कीम का जो करंट अफेयर्स है, लाइक 2-3 मंथ्स में जो भी हुआ है, तो हम्म। वो कहाँ से फाइंड करें? जो न्यू स्कीम्स है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे और बजट में तो पुराना होगा ना, बट जो अभी नया आया है 2-3 मंथ्स में, वो कैसे करें आई थिंक करंट? रेणुका, मैंने ना एक और इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट्स ने शेयर कर रखी थी गवर्नमेंट स्कीम्स की पीडीएफ। तो मैंने वो शेयर भी करी थी ग्रुप में, बट आई थिंक यू ज्वाइन टुडे, तो मे बी वो पीडीएफ आपके पास है नहीं। मैं उसको दोबारा से आई विल बी सेंडिंग इन द ग्रुप, आप उसको एक बार देख लेना, ठीक है। और बाकी देखो 2-3 महीने के अगर अपने को देखने होते हैं तो यूट्यूब इज अ गुड ऑप्शन, जिसमें जैसे मान लो करंट अफेयर ऑफ हरियाणा ऑफ जनवरी, करंट अफेयर ऑफ दिसंबर, आपको 30-30 40-40 मिनट्स के वीडियोस मिल जाएंगे जो एचएसएससी और इन एग्जाम्स को टारगेट कर रहे होते हैं। उसमें अपने को आराम से स्कीम्स मिल जाएंगी, वो हार्डली 1-2 घंटे में आपकी सारी प्रिपेयर हो जाएगी। ओके, थैंक यू सर। रमन। रमन, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? हम्म। पैराडॉक्स तो देखिए, स्पोर्ट्स एज ए कल्चर तो हरियाणा में ग्रो कर ही रहा है, ठीक है। और अब क्योंकि सेक्स रेशियो ये एक बहुत ही बड़ा, हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल रीजंस के साथ आपका इवोल्व हुआ है। अब क्योंकि पिछले 4-5 साल में अगर अपन देखें तो हमने सेक्स रेशियो पे भी काम करके उसको इम्प्रूव किया है, तो वी आर वर्किंग पॉजिटिवली ऑल्सो। बट उससे पहले क्या था, पेट्रियार्कल सोसाइटी एंड डोगरी वाला मान लो, या फिर हरियाणा एज ए कम्युनिटी भी हम एक, क्योंकि वॉरियर कम्युनिटी टाइप रहे हैं, तो हमेशा एक ओरिएंटेशन मेल कैंडिडेट को लेकर रिलीजियस इश्यूज के हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि भाई जो, जैसे मान लो हैरी, मतलब आपकी इनहेरिटेंस है वो भी मेल को ही जाती थी। जो हमारे लास्ट अपने जो डेथ राइट्स वगैरह होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, वो भी आपका मेल ही करता है। बट धीरे धीरे सोसाइटी में ये सारी चीजें बहुत डाइल्यूट हो गई हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है कि अब आपका रेशियो भी इंप्रूव हो रहा है, एक्सेप्टेंस भी बढ़ रही है, पेट्रियार्की भी डाउन जा रही है। बट स्पोर्ट्स में क्या हुआ है कि जो एक्टिव, हम बोल सकते हैं कि जो हमारे ऑलरेडी मोटिवेटेड जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो इस टाइप की चीजों को नहीं मानते, दे प्रमोट देयर गर्ल चाइल्ड्स, कि आप जाके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे जो फोगाट सिस्टर्स हैं, तो ऐसे ही और भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं। तो इसी वजह से देखने को मिलता है कि भाई स्पोर्ट्स में दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन अदर स्टेट गर्ल्स ऑल्सो, तो इसीलिए वो जा पा रही हैं, ठीक है। ठीक है प्रादी। सर Yes. ये लिकर के बारे में क्वेश्चन है। मैंने इस साल पहले से परचेज कर रखा था और हम्म। गवर्नमेंट ने बाहर की हाँ और अभी तो इस बार तो एक और राइट। सर गवर्नमेंट
व्हाट इज योर व्यू पॉइंट प्रादी? हम्म नहीं, अब जैसे छोटे बच्चे ऑर्डर कर रहे हैं, पहली चीज तो मान लो जो डिलीवर करने जाएगा ही विल बी मेकिंग श्योर कि किसको वो डिलीवर कर रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि वो बच्चे को जाके डिलीवर करके आ जाएगा। एंड हाँ, इस पॉइंट को इसके, हाँ, ये बीच का अपन व्यू पॉइंट रख सकते हैं प्रादी, देर इज नो प्रॉब्लम, बट द पॉइंट इज जो आप भी कह रहे थे। देखिए, एक तो सोशल इशू बहुत ही बड़ा ये रहता है, क्योंकि सोसाइटी में एक्सेप्टेड सी चीज हो जाती है, एंड यू नो कि पीपल आर कंज्यूमिंग। एंड सेकंड थिंग, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स हमारे पास रहता है, तो स्टेट को बहुत इससे लॉसेस भी होते हैं। ठीक है, तो इसको मेंटेन करना एज ए सोसाइटी की भाई एजुकेशनल व्यू पॉइंट से अपन कि बच्चों को उस तरीके से नेगेटिवली नहीं, एक जो सोशल ड्रिंकिंग के हिसाब से हम इसको प्रमोट करें, रेदर देन कि गोइंग कि भाई मतलब बहुत ज्यादा ही पी ली और फिर बकवास कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। ये कल्चरल तरीके से अगर डेवलप होता है फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम एजुकेशन, और वो सब बात के लिए, तो इसको ओपनली डिस्कस करना पड़ता है। जैसे हम सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, वो एक टैबू रहता है, अल्कोहल भी एक टैबू माना जाता है। तो अगर आपकी सोसाइटी में है तो उसको करना ही पड़ेगा, तो इस तरीके से अपन इसको ले सकते हैं। सेकंड कि भाई गवर्नमेंट अगर डिलीवरी कर रही है, तो इवन इवन आई एम नॉट प्रो कि गवर्नमेंट जाके डिलीवर करे तो उसको, बट अगर आपके पास जो मतलब जितने भी एवेन्यूज हैं, मान लो शॉप्स हैं जहां से आप बेच रहे हो, तो आपको रेवेन्यू हो रहा है, तो वो तो आपके पास रहेगा कि यार हम कितने कर सकते हैं। वो स्टेट उसी हिसाब से डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर नुक्कड़ पे खोल देंगे तो ज्यादा बिकने लग जाएंगी, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से भी रहेगा, डिमांड के हिसाब से भी रहेगा। ठीक है। हाँ, बिकॉज इवन राइट टू चूज भी हमारा राइट टू प्राइवेसी में आ गया है, और अगर अपन प्राइवेसी के हिसाब से भी बात करते हैं तो, एंड प्रो, जैसे अपन बात कर रहे थे ना लिबरल डेमोक्रेसी, वी हैव टू बी प्रो चॉइसेस, प्रो सिटीजन्स, इट्स नॉट लाइक समथिंग वेरी बैड। ठीक है, बट हाँ, इसके जो नेगेटिव चीजें हैं वी हैव टू वर्क अपॉन दैट, कि ऐसा ना हो कि बच्चों को एक्सेस मिल रही है, वो हमें नहीं होने देना। ऐसा ना हो कि कोई एक कैंडिडेट ही, मतलब मान लो उसको करके क्राइम कर रहा है या क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, तो आप इंश्योर करो कि घर में ही बैठ के पी रहा हो आदमी। ठीक है, तो या फिर मतलब प्रॉपर प्लेसेस पे ही हो, बाहर पब्लिक प्लेसेस में ना पी रहा हो। उनको एनफोर्स करना है अपने को, वो चीजें अपने को श्योर करनी है, उसमें अपना पुलिस भी हो गया, एनफोर्समेंट हो गया, वो सारी चीजें। ठीक है, तो लगभग लगभग सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं हरियाणा से रिगार्डिंग। कोई भी इन बिटवीन कोई भी डाउट आता है तो वी विल बी हैविंग अवर पर्सनल सेशन ऑल्सो, तो उसमें भी अपन डिस्कस कर लेंगे, या फिर मॉक के टाइम पे, और ग्रुप में भी आप अपने आराम से कोई भी अगर मान लो कोई भी दिमाग में आता है, तो अपने सिंपल सा एक मैसेज डाला एंड पुट अप द क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको अपन उस हिसाब से ले लेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, जो अपना है करंट अफेयर का। तो अब करंट अफेयर को किस तरीके से मैं ले रहा हूँ, देखो, लगभग लगभग जर्नल इंटरव्यू हो गया, हरियाणा हो गया है, एक ही चीज जो मेजरली हमारी बस्ती है। तो आई एम गोइंग विद इनसाइट्स। इनसाइट्स में जो है, तो मैं ले रहा हूं 1 दिसंबर से। सो आई विल बी टेलिंग यू द डेट, उसका जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसका नाम मैं आपको बताऊंगा। व्हाट यू हैव टू डू कि उसके बारे में अपने 2-4 ओपिनियंस आपको पता होना चाहिए। अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ रखा कहीं भी, जस्ट गूगल इट। होगा क्या, यू विल बी नोइंग अबाउट 70-80% ऑफ द टॉपिक्स, एंड इन बेटर केसेस कि भाई 98 और सारे ही पता होंगे। बट हाँ, अगर नहीं पता है 5-10% टॉपिक, आप उनको नोट डाउन करें। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है, जैसे अभी हिजाब की बात कर रहे थे, वी विल बी डिस्कसिंग दैट आफ्टर इसके। ठीक है, तो ऐसे कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक हमें मिलेंगे कि भाई जिसके बारे में हमें एक बैलेंस ओपिनियन बनाना है, तो वी विल बी डूइंग दैट। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हैं हमारे पास 1 दिसंबर के हैं, तो टेबल ऑफ कंटेंट में इसमें बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह है। जैसे इंडिया में बॉर्डर डिस्प्यूट हमारे चलते रहते हैं, तो जैसे मान लो हरियाणा पंजाब के कंटेक्स्ट में भी हम थोड़ा सा इसको ले सकते हैं। प्लस जैसे कर्नाटक कुछ जो चल रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे असम मेघालय है,
कर्नाटका और महाराष्ट्र वाला जो चलता रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कि क्यों होते हैं, क्या इनके हो सकते हैं प्रो। तो अब यहाँ पे हमेशा आपको जो अप्रोच रखनी है वो क्या रखनी है कि एज अ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पास रहता है कि आपके पास इंटर स्टेट काउंसिल है, जोनल काउंसिल्स, हमारे पास स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, ठीक है। हम उनको लाके लोगों को बिठा के बात कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट दैट, ठीक है, टॉकिंग अबाउट इट। तो आप इस टाइप के सॉल्यूशन हमेशा बताएं कि हमारे संविधान में ये चीज है जो इस चीज को सोल्व कर सकती है, ठीक है। सेकंड, कोई कानून है क्या। तो ये दो चीजें हमेशा सोचनी है। फिर लोगों का पार्टिसिपेशन हो सकता है या पॉलिटिकल लेवल पे कुछ हो सकता है, ये तरीके से, ठीक है। फिर जैसे देखो JNK वाला इसमें टॉपिक है, तो JNK का आपको पता ही है, स्टेट यूटी वो आपको पता होना चाहिए। 370 पे आपसे मान लो अगर पूछ भी ले कि हुआ, ठीक हुआ, क्या हुआ, तो यू मस्ट हैव योर ओपिनियन एंड मोर और लेस कि भाई इट वाज अ टेम्परेरी प्रोविजन, वो जाना था एंड चला गया है। नाउ हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, बट स्टिल एक थोड़ा सेंसिटिव इश्यूज है अभी भी, क्योंकि वहां पे आर्मी भी है एंड इन अ लॉन्गर कोर्स ऑफ टाइम हमें ये चाहिए कि लोगों को हम इन्वॉल्व करके चले, रेदर देन मेकिंग इट इज एन लाइक कि आर्मी बेस हमने जम्मू एंड कश्मीर को नहीं बनाना। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर सरकार डेवलपमेंट में ज्यादा से ज्यादा लगाएगी तो ऑटोमेटिकली लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट में बनेगा एंड आफ्टर सम टाइम मे बी लाइक 20 years 30 years दिस प्रॉब्लम विल बी सोल्व कंप्लीटली। इमीडिएट सॉल्यूशन तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको रख सकते हैं। फिर देखो G20 हमारा चल रहा है, आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि व्हाट इज G20, ठीक है। अब इंडिया में होने वाला है तो इंडिया कैसे उसको लेवरेज कर सकता है, ठीक है। या फिर जैसे अभी अपन देखते हैं कि कई बार अगर मान लो कई कई सिटीज में ऐसा देखने को मिलता है कि कोई इंटरनेशनल मीटिंग होती है तो आपके ग्रीन स्क्रीन लगा दिए जाते हैं, ठीक है, टू नॉट शो कि यहाँ पे स्लम्स हैं और वो सब हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या वो सही है, गलत है, ठीक है। भाई टेम्परेरी प्रोविजंस के हिसाब से हम कह सकते हैं कि सैनिटेशन, हेल्थ और इन सबको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। एंड तो मे बी इट कैन बी एट शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, क्योंकि गवर्नमेंट भी कर रही है, ठीक है। बिल्कुल ही एंटी मत जाओ कि हाँ, बट ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमेशा सॉल्यूशन जो है हमारे शॉर्ट टर्म होने चाहिए, मीडियम टर्म होने चाहिए, देन गो फॉर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन बातें करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज जो हमारा इसके हिसाब से हो सकता है, बस इतने ही है, ठीक है। बाकी और कुछ टॉपिक मुझे नहीं लग रहा जो अपना 1 दिसंबर में से होगा। नाउ कमिंग टू द 2 दिसंबर, देखिए यूएनएससी एज एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए। WTO क्या है, IMF क्या है, यूएनएससी में जो रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, सिंपली आपसे पूछा जा सकता है बिकॉज इट इज एन आयर टॉपिक एंड वेरी कॉमन कि यूएनएससी के रिफॉर्म आप क्या चाहते हो, भाई इंडिया को सीट मिलनी चाहिए, बाकी जो और दूसरे हैं उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि पहले जब बना था अब जो है वो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। साउथ की जो वॉइस की अपन बात करते हैं उनके बारे में आप बात करेंगे। सेकंड कि भाई जैसे परमानेंट आपने दे रखे हैं, ठीक है, तो उसकी हमें अभी आवश्यकता नहीं है वीटो पावर उनसे हम लेने की, क्योंकि यही रिफॉर्म्स की हम बातें करते हैं तो उनको नहीं देनी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे 2-3 पॉइंट्स रहते हैं जो हम रिफॉर्म्स के कंटेक्स्ट में यूएनएससी की बातें करते हैं, ठीक है। तो ये आप रखेंगे। फिर जैसे मान लो रीजनल जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली ब्रिक्स है, बीमस्टैक है, सार्क है, तो उनका हल्का फुल्का कि उनकी रेलेवेंस क्या है, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इस टाइप से ही, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या आप पॉजिटिव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, साइंस एंड टेक में क्या कुछ आप सपोर्ट कर पा रहे हो, ठीक है। ऑल्सो इंडिया की जो स्ट्रेंथ है, देखो हमेशा IR में ये चीजें ध्यान रखनी है। स्पेस इंडिया की बिग स्ट्रेंथ, इंडिया एज ए लोकल लेवल पे भी यूज कर सकता है, ग्लोबल पे भी हम ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो रहेगा। ऑल्सो जैसे एक और जैसे सॉफ्ट पावर के कंटेक्स में अपन इंडिया की बातें करते हैं, ठीक है। और कि भाई मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी हमने अपना डिफेंस प्रोडक्शन, इंडिजिनियस प्रोडक्शन भी बढ़ाया है, इवन दो प्राइवेटाइजेशन पे है, बट हम इंपोर्ट्स हमने कम किए हैं, तो हम अपने आप को भी सस्टेन कर रहे हैं। प्लस एक्सपोर्ट्स आपके मोर देन 5 टाइम्स जो ग्रो हुए हैं पिछले कुछ 4-5 साल में, तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, ठीक है। तो दीज आर द स्टेप जो हमें और आगे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे AMR एक टॉपिक मुझे दिख रहा है, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है, उसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जोशीमठ, यस अजीत सिंह, तो जोशीमठ वाला जो इशू वो हमारा एनवायरमेंट के एंगल से आ जाएगा, जैसे अभी प्रेजेंट में है वो आ ही जाएगा अभी, क्योंकि अपन डेट वाइज देख रहे हैं, तो जिस डेट में जोशीमठ आएगा अपने को पता होगा कि अपन उसके बारे में क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें आ रहा है एक AMR, अपने को पता होना चाहिए। अब इसमें ओवर द काउंटर जो सेल ऑफ है ड्रग्स होती है, कोई भी जाके ड्रग ले आता है, दैट इज नॉट राइट, ठीक है। सेकंड, जो डॉक्टर्स की तरफ से ओवर प्रिस्क्रिप्शन होता है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इन दोनों चीजों पे अपने को ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, प्लस लोगों को भी अवेयर बनाने की आवश्यकता है कि नॉट एवरी डिजीज
या मतलब कुछ भी हो गया तो हमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत ही है, ठीक है, नहीं चाहिए, तो वो सारी चीजें रहेंगी। तो हमेशा अपना आंसर जो है वो आपको 2-3 तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। पायल, मैंने जो इनसाइट्स के करंट अफेयर हैं, करंट अफेयर की इनकी डेली की वो होती है, ठीक है। लेट मी सेंड यू द लिंक, जो टेलीग्राम है उसमें मैं लिंक भेज देता हूँ, ठीक है। अकेडमी वाले पे ही मैं भेज रहा हूँ, उस मतलब जो अकेडमी का अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने वो लिंक सेंड कर दिया है एक का, तो उसको आप आराम से क्लिक करके एक बार देख लें, उसी के पैरेलली मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑफ 2 दिसंबर। अब देखो एएमआर समझ में आ गया, तो उसको भी अपने को इसी तरीके से केमिस्ट के कंटेक्स में जब अपन बात करते हैं तो केमिस्ट को भी डायरेक्टली अलाउ नहीं होता, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि वो दे सकते हैं, वो तो अब सब भाईचारे में चलता है, ठीक है, कि बहुत सारे क्योंकि डॉक्टर के पास नहीं जाते, पूछ लिया कर लिया, बट अगर ऐसे कोई केमिस्ट पकड़ा जाता है तो उनको उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है, ठीक है। दैट दिस इज नॉट लीगल कि केमिस्ट ही दे रहा है, केमिस्ट का काम सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे आपको दवाई देना होता है, ठीक है। देखो, पर ऐसा नहीं है कि सारी की सारी ड्रग्स ही, कुछ ड्रग्स होती हैं, जैसे हम एंटीबायोटिक के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा था, कुछ जो कॉमन जैसे पैरासिटामोल होगी या फिर कॉमन जो अपने एंटीहिस्टामिनिक्स होगी, तो कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो आपको डायरेक्टली केमिस्ट दे सकता है, क्योंकि उनके नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होते, ठीक है। तो उस हिसाब से थोड़ी सी चीजें होती हैं, बट हाँ हम बात कर रहे हैं एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे उभर के आ रहा है। उसमें देखो, इसमें एक एंगल हॉस्पिटल्स का भी रहेगा कि भाई हॉस्पिटल्स में जो जिस तरीके से ज्यादा ड्रग्स भी लगाए जाते हैं, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप देखेंगे तो आपको 5-5 6-6 एंटीबायोटिक एक साथ चढ़ा दी जाती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट में इशू क्या है कि गवर्नमेंट में गलत तरीके से डील करते हैं, जो बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह है, तो उसकी वजह से भी काफी आपका एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता है, ठीक है। फिर अगला जैसे टॉपिक इसमें और कुछ जैसे फैक्ट ऑफ प्रिलिमिनरी और ये सब, ठीक है। तो 2-3 टॉपिक हमारे आ गए हैं, इनको अपना हो जाएगा, एएमआर हो गया, यूएनएससी हो गया। कमिंग टू 3 ऑफ जो आपका दिसंबर है, ठीक है। तो इसमें रेमिटेंसेस देखिए, अभी क्योंकि रेमिटेंसेस का अपन ने 100 बिलियन का मार्क अपने क्रॉस किया है, तो इट इज अ बिग थिंग, तो इसमें भी अपने को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 टॉपिक अपने चलते हैं, ब्रेन ड्रेन भी चलता है, रेमिटेंसेस भी चलता है, दोनों क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं, तो अब दोनों में एक बीच का से रास्ता हमेशा निकाल के रखना है कि भाई देखो जिसको जाना है, ठीक है, वो जा रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी एट अवर कंट्री, जो फैक्ट है उनको करो भाई कि एक्नॉलेज करना पड़ेगा, ठीक है। बट देन वहां पे वो जाके आपको इतनी सारी रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, 100 बिलियन इज अ बिग अमाउंट, तो वहां से भी हमें पैसे मिल रहे हैं, वो भी हमारी कंट्री में एज ए कंज्यूमर भी यूज कर रहे हो आप, ठीक है, और वहां से भी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, तो वो भी है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चीज भी है, बट द पॉइंट इज हमें अपनी कंट्री में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करने की आवश्यकता है, ताकि ब्रेन ड्रेन जैसी चीज कम से कम हो सके, ठीक है। तो उसमें अब साइंस एंड टेक और इनोवेशन और इन्हीं सब चीजों पे काम करना पड़ेगा, बट द फैक्ट इज हम एक डेवलपिंग कंट्री, हमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, 30-40 ईयर्स तो और लगेंगे कि हम इसको अच्छे से रोक पाए, क्योंकि वो जो अपॉर्चुनिटीज हेल्थ वाली, एजुकेशन वाली, ग्रोथ वाली जब इंडिया में क्रिएट होंगी, ऑटोमेटिकली लोग जाएंगे ही नहीं। सेकंड जो इशू अभी बार बार न्यूज में चलता है सिटीजनशिप के हिसाब से, कि वहां हम सुन रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने सिटीजनशिप अभी इस साल रिनाउंस कर दी, ठीक है, और पिछले 5-6 साल में 6-7 लाख इस टाइप का कुछ फिगर आता है। तो देखो उसमें भी सेम चीज वही है कि भाई देखो, अब वो जो लोग जा चुके हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, काफी टाइम हो गया होगा, उन्होंने सिटीजनशिप एक्वायर कर ली होगी, एंड इट इज नॉट इलीगल ऑल्सो कि भाई सिटीजनशिप छोड़ दी तो बहुत ज्यादा हो गया। इंडिया ऑलरेडी कि भाई हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे सिटीजन हैं, सरकार उनका भी ध्यान में रख रही है, वो सिटीजन भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इंडिया के लिए ऐसा नहीं है कि सिटीजनशिप जा रही है तो इंडिया की इमेज पे बहुत बड़ा वो लग गया कि हमारे 5 लाख चले गए, कोई नहीं, ठीक है। ये ट्रांजिशन चलता रहता है, पॉपुलेशन ट्रांजिशन होते रहेंगे, इट्स नॉट दैट मच ऑफ ए बिग इशू, क्योंकि वो दोनों इसी के पैरेलल रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे इसमें अपना, ठीक है, हेल्थ वाला एक है सिंपल सा कि भाई जैसे मान लो पेंडेमिक के केस में अभी जैसे कोरोना की वेव कुछ कंट्रीज में आपकी चल रही है, तो इंडिया में भी हमें उस टाइप से थोड़ा सा प्रोएक्टिवली डील करना चाहिए, हल्का फुल्का पूछा जाए तो उसके हिसाब से। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कोरोना के टाइम पे जो गवर्नमेंट ने डील किया तो वो कितने हद तक ठीक था, कितने हद तक ठीक नहीं था। देखो हमने, हमारे पास अगर हम देखते हैं मेजोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंजेस बहुत थे,
हमने बट अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, लॉकडाउन भी लगाया इस तरीके से किया भी, तो नंबर ऑफ डेथ इफ वी कंपेयर विद इवन डेवलपिंग कंट्रीज तो हमारी काफी कम रही हैं, ठीक है। यू हैव टू गो बाय द एक्चुअल डाटा जो आपके पास रहता है, डोंट गो बाय स्पेकुलेशंस कितनी हुई होंगी, नो, ठीक है। तो हमारी कम ही हुई है, और हमारे स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने काफी अच्छे रोल प्ले करे थे इसमें, ठीक है, काफी अच्छे तरीके से भी मैनेज किया था, तो वो सारी चीजें आप पॉजिटिवली मेंशन करेंगे। बट यस कि हाँ देखो अब इतनी बड़ी कंट्री है, रिसोर्स क्रंच भी है, तो डेफिनेटली चैलेंजेस रहे, ठीक है। ब्लैक मार्केटिंग भी ड्रग्स की भी हुई, तो वो अपने लेवल पे कंट्रोल भी करेगी। जैसे गवर्नमेंट ने काफी प्रोएक्टिवली, ब्लैक फंगस वाला चल रहा था तो उस टाइम पे अपने हाथ में ड्रग्स को लेके डिस्ट्रीब्यूट किया, तो अच्छे स्टेप लिए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, बट चैलेंजेस यही थे, ठीक है। तो इनको भी इसी तरीके से, पॉइंट इज मेजॉरिटी ऑफ योर answers should be highlighting the positives what has been done in most of the cases, and फिर challenges, अगर challenges specifically पूछे जाते हैं, never be so much critical और so much तो कि हाँ गवर्नमेंट की ही, हम तो गवर्नमेंट को ही सुधार देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। nobody is going to change government, government will change you, और वो भी कैसे, आपको सिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा वो भी नहीं होना है, हाँ अपने लेवल पे जो कुछ किया जा सकता है वी विल बी डूइंग दैट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज एन वो सब तो रहता ही है, एज एन इंडिविजुअल भी आप करते हो, तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। नॉट लाइक कि हाँ ये हो रहा है, करप्शन हो रहा है, सारी चीजें होती हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर सोसाइटी, एक्सेप्ट इट, ठीक है। ज्यादा हवा में बातें कभी नहीं करनी। तो ये अपना हो गया है। इसमें जैसे मनरेगा है, मनरेगा यू विल बी नोइंग, सिंपल सा है जो इसमें मुझे दिख रहा है। फिर जैसे एनपीएस और उसको लेके चल रहा था, तो कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए, उसमें जो 2-3 मेजर पॉइंट हमारे चल रहे थे कि जैसे स्टेट पे एक बहुत बड़ा बर्डन है आपका ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम में भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ काफी हद तक एम्प्लॉय पे आ रही है, तो उससे स्टेट को काफी फायदा हो सकता है, तो वो एक पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने आराम से बता सकते हो कि भाई बाकी पॉलिटिकल रीजंस के हिसाब से या फिर स्टेट सोचता है कि इट हैज द कैपेसिटी, तो वो उसको ला भी सकता है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। नाउ कमिंग टू 5th ऑफ दिसंबर, 4 का है नहीं, ठीक है। गति शक्ति यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, तो इसमें मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। 16 जो डिपार्टमेंट्स है उनको अपन इंटीग्रेट करके मल्टी मॉडल, लास्ट माइल कनेक्टिविटी एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। फिर हमारा जैसे यूपीआई है, यूपीआई इज कमिंग इन न्यूज अगेन एंड अगेन, और इंडिया के हिसाब से काफी अच्छा यूपीआई ने परफॉर्म किया है, तो जनरल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज यूपीआई, उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, और अभी जैसे सीबीडीसी के बारे में अपन बात करते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई क्रिप्टो क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, ये जनरल चीजें अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें इतना ही रहेगा। प्लास्टिक पोल्यूशन हल्का फुल्का हमें इसके बारे में रहना चाहिए, क्योंकि ये बार बार जैसे माइक्रो पोल्यूशन या ओशन पोल्यूशन के हिसाब से अपना रहता है, तो इनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू 6th ऑफ दिसंबर, देखो अब पोल्स वगैरह हो रहे थे, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल होते हैं बिफोर द पोलिंग, एग्जिट पोल होते हैं व्हेन यू आर गेटिंग आउट ऑफ द पोलिंग स्टेशन, सिंपल सी। एंड ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल जब तक लास्ट डे वोटिंग नहीं हो जाती उससे पहले कोई भी पब्लिश नहीं कर सकता, दैट इज प्रोहिबिटेड, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, तो ये इसके बारे में हो जाएगा, ठीक है। बाकी और इसमें मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। 7th ऑफ दिस 6th में, कमिंग टू 7th, इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट। देखो इनइक्वालिटी इज अ रियलिटी, और मतलब अभी जो ज्यादा बढ़ भी रही है पिछले काफी सालों में, तो आपसे पूछा जा सकता है इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी की बढ़ रही है, उसके पीछे के कारण क्या है और सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ऑलवेज गो लाइक की मतलब एग्रीकल्चर पे काम करना है, इंडस्ट्री पे काम करना है, सर्विस सेक्टर पे काम करना है, रूरल एरिया में काम करना है, स्मॉल मीडियम स्केल पे काम करना है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे काम करना है, इस तरीके से अपन इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट अपने बना के रखो, दैट्स इट, ठीक है। लेबर कोड्स के बारे में पता होना चाहिए, गिग इकोनॉमी क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 4 जो लेबर कोड्स जिस 4 कैटेगरी में आ रहे हैं उसको भी यूनिफाई करना चाह रहे हैं, वो चारों एटलीस्ट आपको पता हो, ठीक है, उनके नाम वगैरह पता हो, ये रहेगा। फिर जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन को लेके अभी जैसे न्यू रूल्स वगैरह आ रहे थे, रूल वगैरह ज्यादा नहीं देखने, पॉइंट इज ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, 5-6 एप्लीकेशन अपने दिमाग में रखो। अब हरियाणा के हिसाब से एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशन हो सकता है वो रखो, ठीक है। जैसे और बाकी क्या रहते हैं, मॉनिटरिंग वगैरह के लिए, सिक्योरिटी वगैरह के लिए, या फिर
हम बात करते हैं जैसे फिल्म मेकिंग और इन सब में भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। ड्रोन बनाना, मैन्युफैक्चर करना और ऑपरेट करना, ये भी एक आने वाले टाइम की न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट कर सकता है, तो ये भी एक पॉइंट हमारे लिए ड्रोन के हिसाब से हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है। अब जैसे जल शक्ति का अपना है एक जो अपना प्रोग्राम चलता है हर घर जल, ठीक है, उसके डाटा याद रखने हैं 2024 तक रूरल हाउस होल्ड, ऑल हाउस होल्ड जिनको अपने को टैप वाटर कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड कराना, ये सब देखेंगे। ई संजीवनी पोर्टल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में भी ये काफी न्यूज में रहता है, ओपीडी एंड ऑल दिस थिंग्स। ओपीडी के लिए आई थिंक यही है या फिर और कोई हो सकता है, उसको प्लीज एक बार देख लेंगे, ठीक है। ओपीडी की ई सर्विसेज, तो ई संजीवनी के बारे में देख लेना। 7th 8th में हीट वेव्स। अब हीट वेव्स तो इस टाइम पे तो नहीं पूछा जाएगा, हल्का फुल्का थोड़ा सा पता हो। जजेस की अपॉइंटमेंट, कॉलेजियम सिस्टम जिसके बारे में कल भी अपन डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें अपना स्टांस यही रहेगा, जैसे अभी अपने पास है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर प्लस कॉलेजियम सिस्टम, तो जो एक बीच का सा रास्ता अपना चल रहा है, तो उसी को लेके कि भाई आप सीनियरिटी के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे, इंटीग्रिटी के बेसिस पे लोगों को अपॉइंट करें। एंड कॉलेजियम इज लाइक बिल्कुल ओपेक एक हमारा सिस्टम है, तो उसको अपने को उतना नहीं चाहिए, ठीक है, उसको और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की आवश्यकता है। एग्जीक्यूटिव ज्यादा ना हो, एक बैलेंस सा रहे, ठीक है। लेजिस्लेचर में से आप ला सकते हो, लीडर ऑफ अपोजिशन को ला सकते हो, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पीएम हो सकता है हमारा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव को नहीं भी लाना चाहते तो ये हमारे हो जाएंगे। बाकी आप एक दो और जो कंट्रीज हैं उनके हिसाब से भी कोट कर सकते हैं कि वहां पे भी कमीशन, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में, यूएसए, तो कमीशन वगैरह हमारे पास होते हैं, ठीक है। वो इन्हीं के बेसिस पे सीनियरिटी, इंटीग्रिटी, मेरिट और इनके बेसिस पे उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। एक लिस्ट दे दी जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज किया है कि दिस नीड टू बी सोल्ड। देखो कन्वर्जन वाला भी कल हमने डिस्कस किया था, जैसे कन्वर्जन वाला जो फोर्सफुल कन्वर्जन, इट इज इलीगल, इसमें कोई वो नहीं है, बट हाँ उसको स्टॉप करने के लिए जो लेजिस्लेशन आ रहे हैं अलग अलग जगह, कल भी शायद प्रादी भी डिस्कस कर रहे थे, उसी में जब चल रहा था ये पॉइंट कि काफी जो स्टेट्स हैं इसका मिसयूज कर सकते हैं क्या, सो वी डोंट नो। हमारे पास ये है कि यू हैव अ लेजिस्लेशन दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, तो ये चीज अपने को इंश्योर करनी है। कमिंग टू 9th ऑफ दिसंबर, हाँ अभी आजकल रोजगार मेला भी न्यूज में चलता रहता है, प्रधानमंत्री रोजगार मेला, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। ओके, डबलिंग ऑफ द फार्मर इनकम, इसके बारे में भी आपके व्यू पॉइंट्स होने चाहिए, क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। देखो ऑलरेडी अभी तो हम नहीं पहुंच रहे वहां तक, ठीक है, जो अपन टारगेट रख के चल रहे थे, बट हाँ कैसे किया जा सकता है उसके लिए आपके पास 4-5 सॉल्यूशन होने चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से, लाइफ स्टॉक के हिसाब से, ठीक है। एक्सपोर्ट इज वन ऑफ द थिंग जिस पर अपने को फोकस करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो उसको भी आप देखिए। 10th, देखो एक तो एयर पोल्यूशन यहाँ पे है, वो अपन ने डिस्कस कर लिया था, उसके सॉल्यूशन के बारे में जैसे जीआरएपी के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान जो हमारा चल रहा है वो अपना चलता रहता है। उसके अलावा जैसे इंडस्ट्रीज को शट कर दिया जाता है, स्कूल को शट कर दिया जाता है, वो तो उसी में ही रहेगा। प्लस स्टबल बर्निंग को कैसे अपन रोक सकते हैं, वो एक आपके पॉइंट्स रहेंगे। इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहां पे अपन कुछ टेक्नोलॉजी यूज करके इस टाइप से लगा सकते हैं कि फिल्टर्ड आउट PM 2.5 और 10 इसको कम से कम हमारा छोड़ा जा सके, ठीक है, ये सब हो गया। तो इसको एयर पोल्यूशन यू शुड बी नोइंग अबाउट इट, एंड स्टबल बर्निंग, क्योंकि हरियाणा के ही इशू हैं ये दोनों, आपको देखते हैं, ठीक है। बाकी और इसमें इतना कुछ लग नहीं रहा। नेक्स्ट 12 दिसंबर, डिपार्टमेंट नेम चलते रहते हैं, कोई बात नहीं है, उनसे हल्का फुल्का सा देख सकते हैं कुछ। हाँ यूरिया, देखो यूरिया वाला इशू हरियाणा में चल रहा था, यूरिया की डिस्ट्रीब्यूशन को लेके भी काफी प्रॉब्लम्स और वो सब काफी लोगों को फेस करनी पड़ी थी, तो वो आपसे पूछा जा सकता है कि मतलब जैसे यूरिया में अपन देखते हैं नैनो यूरिया अभी अपना चल रहा है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, उनके क्या फायदे हैं, यूरिया के क्या नुकसान हैं, और किस तरीके से होना चाहिए, स्पेशली ऑर्गेनिक फार्मिंग को ध्यान में रखते हुए, तो यू शुड हैव योर ओपिनियन, ये एक टॉपिक रहेगा।
देखो इनमें से कोई पॉइंट, जैसे मैं टॉपिक बात कर रहा हूँ, कुछ डिस्कशन करते हैं, अगर कोई भी व्यू पॉइंट आपके दिमाग में आता है कि यू जस्ट वांट टू हैव और उसके बारे में थोड़ा मोड़ा डिस्कस करना चाहते हो, जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है। मे भी हो सकता है कि इन द कोर्स मैं उसको नहीं बता पाऊँ, बाकी अभी हैंड रेज नहीं, बाद में लेंगे अजीत, ठीक है। देखो, और एशियन आर्टेमिस स्पेस के हिसाब से ऐसा नहीं है कि स्पेशली आपसे कुछ पूछा जाएगा, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, अभी रिसेंटली जो कनमिंग मॉन्ट्रियल, आई थिंक एक कनमिंग को लेके चल रहा था COP 15, और वो चीज आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज को लेके, ठीक है। वो जो साइन हुआ है उसके हिसाब से 13th में CBI, ये एक कॉमन सा अपना टॉपिक रहता है, ये हम प्रिपेयर करते ही हैं, ठीक है। फीमेल रिजर्वेशन वाला भी आपका क्लियर कट होना चाहिए कि हाँ जी रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है, एंड गुड इनफ। पंचायत में दे दिया है, अर्बन लोकल बॉडी में दे दिया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी दे सकते हो। बट सेकंड पॉइंट यहाँ पे अपना रहेगा कि पार्टीज वो अपने इंटरनल डेमोक्रेसी या अपने ही लेवल पे अगर खुद ही फीमेल कैंडिडेट्स को टिकट देंगी, दैट इज अ बेटर वे, ठीक है। और नर्चर करना, लीडरशिप को नर्चर करना, वो हमारा व्यू पॉइंट रहेगा, ठीक है, रिजर्वेशन के उसमें। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ नहीं, जैसे हरियाणा के कंटेक्स में एक अपना गीता महोत्सव, उसके बारे में हल्का फुल्का कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, वो सब पता होना चाहिए। 14th दिसंबर, हाँ 14 में अपना ऐसा कुछ है नहीं, बट जैसे एक इसमें फ्यूजन एनर्जी का मुझे दिख रहा है सोलर और इसको लेके, तो रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक रहेगा कि हरियाणा को कैसे इसमें अपन और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गुरुग्राम में ऑलरेडी वी हैव अवर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो क्या हरियाणा में सोलर को लेके कैसे किया जा सकता है, ठीक है। विंड का हल्का फुल्का ज्यादा हो ही सकता है, जो अपना माउंटेन और नॉर्थ ईस्ट जो अपना वो वाला रीजन है, ठीक है, हिल्स वाला, तो उसमें अपन देख सकते हैं। उसके अलावा हाइड्रो में कुछ कर सकते हैं कि हरियाणा में उतना पोटेंशियल हाइड्रो और इसका है नहीं, सोलर का ही ज्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। बाकी न्यूक्लियर पे अपन काम कर ही रहे हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट रिन्यूएबल के हिसाब से, तो उसमें आप देखेंगे टेक्नोलॉजी में हम काम कर सकते हैं, अगर आप वो नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जो इसकी टेक्नोलॉजी है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में हरियाणा कैन प्ले अ बिगर रोल, तो ये आप इस तरीके से भी बता सकते हो, ठीक है। 15th दिसंबर, एक इसमें आ रखा है ग्लास रिपोर्ट ऑन वॉश, वैसे इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, अगर देख लेना, GLAAS रिपोर्ट है। इंडिया चाइना जो इशू चल रहा है उसके बारे में आपका रहना चाहिए कि भाई जैसे जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, जो भी हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं, प्लस हाँ अपना जो समिट लेवल पे भी हो सकता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर और ये सब, और बाकी जैसे ऑलरेडी इंडिया इज डूइंग अ लॉट की इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करी जा रही है नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी, ठीक है, रोड को लेके, एयरपोर्ट्स को लेके, तो काफी हमने किया है, वी कैन नाउ इजीली मोबिलाइज आवर ट्रूप्स ऑल्सो, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इकोनॉमी एक अलग चीज है, सिक्योरिटी बॉर्डर इशू अलग चीज है। ऑल्सो हमारा जो डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है चाइना के साथ, वो भी हमारा एक पॉइंट रहेगा जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसको कम कैसे करा जा सकता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ा के, लोगों को अवेयर करा के, ठीक है। यू हैव टू प्रोवाइड दम अल्टरनेटिव, हल्का फुल्का बाइकआउट वाली बात, हल्की फुल्की सी, ज्यादा नहीं, ठीक है। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हम इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते, हाँ एज ए पॉलिटिशियन ये सारी बातें हो सकती है। हमें अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे फोकस करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है। हाँ, अगर डंपिंग हो रही है चाइना से तो उस डंपिंग को रोकना है बाय काउंटर वेलिंग ड्यूटीज एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, नाउ 16th दिसंबर, इंडिया की सॉफ्ट पावर जो ऑलरेडी अपन ने देख लिया, नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन, ये भी अपना हो गया है। ठीक है, यहाँ पे एक आ रहा है प्रोजेक्ट बोल्ड, BOLD, प्लीज लुक इनटू इट। प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है इसको देख लेंगे। हाँ, GI टैग्स के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग हैं, GI एक्ट में आपके दिए जाते हैं अलग अलग जगह से। हरियाणा के एक दो एग्जांपल अगर मिले तो प्लीज लुक इनटू इट, मुझे नहीं पता इसके बारे में। बाकी जैसे इसमें आपके फूड प्रोडक्ट्स, नॉन फूड प्रोडक्ट्स, हर चीजें होती है, ये चीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फायदा क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए
और एक ब्रांड इमेज बनाने के लिए दिस इज वेरी हेल्पफुल। 17th ऑफ दिसंबर, एक सेकेंड, ओके 19, सॉरी, ये गलत क्लिक हो गया था। देखो नॉर्मली जीएसटी काउंसिल वी शुड नो अबाउट इट। ठीक है, बाकी और कुछ है नहीं इसमें। कमिंग टू 20th ऑफ दिसंबर, हाँ ये है कोप 15 मॉन्ट्रियल वाला जो आया हुआ था ना, इसको देख लेंगे, इसमें ही है जो अपन बात कर रहे थे। कार्बन ट्रेड क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से जैसे मतलब ट्रेडिंग करी जाती है, सर्टिफिकेट्स आपके दिए जाते हैं, ठीक है, ग्रीन सर्टिफिकेट्स के बारे में भी अपन बात करते हैं। इसी में जैसे अपना पीएसएल का भी चलता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है, उसमें कौन कौन से सेक्टर हैं रिसेंटली, जैसे आपका अफोर्डेबल हाउसिंग, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब जो ऐड करे गए हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पीएसएल सर्टिफिकेट्स जो हमारे एक्सचेंज करे जाते हैं, मैंने ज्यादा बना दिया, आपने कम बना दिया, तो इस टाइप से हल्का फुल्का इकोनॉमी का आइडिया होना चाहिए। बाकी और इसमें कुछ नहीं है। 21st ऑफ दिसंबर, माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, जैसे अपना पोषण अभियान है उसके बारे में, क्योंकि झुंझुनू से आई थिंक स्टार्ट हुआ था, तो क्योंकि हरियाणा के पास में ही है और माल न्यूट्रिशन इज अ बिग प्रॉब्लम बोथ इन हरियाणा एज वेल एज इंडिया, कि भाई आपका एनीमिया है, माल न्यूट्रिशन, स्टर्निंग, तो काफी अच्छे मतलब तरीके से ग्रो कर रही है, तो उसको अपने को कंट्रोल करना ही है। इसके जो टारगेट थे मेजरली ये ध्यान रखो कि आपका 4%, आई थिंक 4% था और 6% था ओवर ए पीरियड ऑफ 3 years, कि हम एनीमिया को 6% कम करना चाहते हैं, बाकी इनको 4% था। प्लीज लुक इनटू इट, मुझे हल्का फुल्का ध्यान आ रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मैल न्यूट्रिशन यू शुड बी प्रिपेयर, एनीमिया इन गर्ल्स। एक इसमें स्कीम आ रही है आयुर्वस्थ्य योजना, आयुर AYUR, अच्छा आयुर स्वास्थ्य, सॉरी, आयुर स्वास्थ्य योजना, इसको देख लेंगे स्पेशली, अगर ये किसी चीज को टारगेट कर रही है तो प्लीज गूगल इट। 22 दिसंबर, देखो जोनल काउंसिल ये आपको पता ही रहता है, जो हमारी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंटर जोनल काउंसिल है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, ठीक है, कैसे बनी है, किस एक्ट में बनी है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट, चेयरमैन कौन होता है, ठीक है, हल्का फुल्का, क्योंकि थोड़ी थोड़ी पॉलिटी, थोड़ा थोड़ा स्टैटिक, हल्का फुल्का कभी पूछ सकते हैं, मन में आता है तो उनके पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अभी अपने पॉलिटी और वो पढ़ने बैठ जाओ, नो नीड, ठीक है। अभी जो मेरे सामने आ रहा है आई एम जस्ट टेलिंग यू, उसको थोड़ा थोड़ा देख लें। 23rd ऑफ दिसंबर, अर्थक्वेक्स, देखो अर्थक्वेक क्या है, क्योंकि हरियाणा भी एक अर्थक्वेक प्रोन जोन में रहता है, कैसे अपन उसको बना सकते हैं, रेजिलियंट बिल्डिंग बना सकते हैं, पॉलिसी लेवल पे क्या किया जा सकता है, इवन दो अर्थक्वेक क्योंकि हम इतना जल्दी इसके बारे में पता नहीं कर सकते, तो आपको प्रिवेंटिव स्टेप ज्यादा करने पड़ते हैं रेदर देन की नोइंग एंड वार्निंग, तो क्योंकि वो तो आ गया, वार्निंग से कुछ नहीं होने वाला, आप प्रिवेंशन करो, बिल्डिंग के हिसाब से करो, ठीक है, वो सब देखना पड़ेगा। एंड उनका स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन रहे, रूल एंड रेगुलेशन रहे, पेनल्टी वगैरह इम्पोज करें, एंड आफ्टर अर्थक्वेक जो रिहेबिलिटेशन वगैरह है उस पर अपन काम कर सकते हैं, ठीक है, ये सब रहेगा। एक और हमारा जैसे न्यूज में चल रहा था QR कोड्स LPG सिलेंडर्स के लिए, ठीक है, कितने इफेक्टिव रहेंगे, कितने इफेक्टिव नहीं रहेंगे, प्लीज लुक इनटू इट, इसके अपने चैलेंजेस हैं वो देख लो। 24th, हाँ एक अपना जैसे 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी चल रहा था, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर मिलेट्स। हरियाणा क्योंकि एरिड सेमी एरिड में अपन आते ही है, तो उसकी इंपॉर्टेंस, न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, एक्सपोर्ट जो एक एंगल है इसमें उसको भी अपन देख सकते हैं। एक टर्म यहाँ पे आ रही है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, ठीक है, प्लीज लुक इनटू इट कि व्हाट इज रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, इसको देख लेना।
एक हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग के कंटेक्स्ट में भी बात करते हैं, तो वो तो अपने को पता ही है कि सारा का सारा जैसे एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, ठीक है, और इन सबको लिंक करके जो अपनी करी जाती है दैट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग। बट रीजनरेटिव जो एग्रीकल्चर है उसको कंपेयर करें ऑर्गेनिक के कंटेक्स्ट में, और वैसे देखना जरूर, इसको प्लीज देख लें जरूर जरूर, ठीक है। एक फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो हमारी चल रही है एयरपोर्ट्स के कंटेक्स्ट में भी और इसकी क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं वो। 26 दिसंबर रिवर पॉल्यूशन एक टॉपिक रहेगा। व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड इट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सीवेज वेस्ट, ठीक है, एंड व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन। नमामि गंगे, व्हाई इट हैज नॉट बीन अ सक्सेस और इज इट हैज बीन। तो आपके पास दो चार पॉइंट होने चाहिए कि भाई इतने गाँव में इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म कर लिया है, ठीक है, लोकल लेवल पे भी लोग अवेयर हो गए हैं, इंडस्ट्रीज में भी हमने काम किया है, सीवेज भी थोड़े से ठीक ठाक किए हैं, ठीक है, और जो घाट वाट है उनको भी डेवलप किया गया है। तो ये चीज थोड़ा सा देख लेना एक बार, नमामि गंगे। एक और इसमें आ रहा है अमृत भारत स्टेशन स्कीम, इसको देख लेंगे। अमृत भारत स्टेशन, व्हाट आर दीज स्टेशंस। 27 बॉम्ब साइक्लोन, ठीक है, बॉम्ब साइक्लोन कहां पे आया है, यू मस्ट नो अबाउट इट। ठीक है, 28 दिसंबर। देखो एक टर्म आ रही है हाइपर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा सर्च कर लेना, मुझे भी उतना आइडिया है नहीं, तो आई कैनॉट टेल यू एग्जैक्टली कि व्हाट इज हाइपर ग्लोबलाइजेशन। हाँ, बस वर्ड से थोड़ा सा आइडिया लगता है वो, बट प्लीज एक बार इसको देख लें कि हाइपर ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस वाज द ईयर दैट सेड गुड बाय टू हाइपर ग्लोबलाइजेशन। बाकी मैं इसमें एक बार थोड़ा सा नीचे होके आई विल बी टेलिंग यू, थोड़ा सा देख के बता दूंगा। कैग एज एन ऑफिस हमें पता होना चाहिए उसकी यूटिलिटी क्या है। एनजीटी, एनजीटी किस एक्ट में बना है, एनजीटी एक्ट 2010, किस टाइप की बॉडी है, क्या करता है, पॉजिटिव्स क्या है। देखो, द टर्म हाइपर ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू ड्रामेटिक इंक्रीज इन द इंटरनेशनल ट्रेड, सो इट इज बेसिकली रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। जो ग्लोबलाइजेशन है दैट इज मोर अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज एट ट्रेड लेवल, पीपल लेवल एंड मार्केट और ये सब, जबकि हाइपर ग्लोबलाइजेशन इज ड्रामेटिक इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। अब हमारा आता है 29 दिसंबर। लोकपाल, लोकायुक्त, इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या इनके फायदे हो सकते हैं, अभी तक अपॉइंट हुए हुए नहीं हुए, हरियाणा में कोई अपॉइंटेड है या नहीं है, प्लीज लुक इनटू इट। थर्टियथ दिसंबर में अपन आ गए हैं। इंटर स्टेट डिस्प्यूट जो अपन बात कर रहे थे, जैसे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अपना 262, इंटर स्टेट काउंसिल 263, थोड़ा मोड़ा सा, ठीक है। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमोट वोटिंग, क्योंकि ये टॉपिक बहुत चल रहा है, रिमोट वोटिंग फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स, द प्लान ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन आउटलाइंड। इसके क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट इंक्लूसिवनेस, तो हमें अगर इस टाइप का, हम जैसे एनआरआई को अपन वोटिंग का प्रोवाइड करा रहे हैं, तो व्हाई नॉट माइग्रेंट्स, उनके लिए अपने को करना चाहिए। मोडेलिटीज क्या रहेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से प्रोवाइड करा सकते हैं, टेक्नोलॉजी का क्या यूज कर सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इसको देखेंगे, ठीक है, इट इज अ गुड स्टेप। जेम्स वेब टेलीस्कोप, उसके एप्लीकेशंस कॉमन चीजें आपने उसमें पढ़ा ही होगा। देखो, एक टॉपिक अपना ये भी चलता रहता है, जैसे इंडियन स्टार्टअप्स, काफी स्टार्टअप्स हैं दो जो अभी दे आर फेलिंग,
कि काफ़ी ले ऑफ्स देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली इन एजुकेशन सेक्टर स्टार्टअप्स ऑल्सो। तो वहाँ पे क्या रीजंस हैं वाई दे आर फेलिंग, ठीक है। एंड इवन जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा आपके जॉब पे रख लिए और अब उनको निकाल रहे हैं, तो ये वाला भी पॉइंट आपको देखना है। सेकेंड ऑफ जनवरी में हम आ गए हैं। इंडियन रुपीस, ठीक है, रुपी जो हमारा गिर रहा है, गिरना ठीक है नहीं है, उसका एक्सपोर्ट से क्या लेना देना है, थोड़ा सा लिंकेज आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा थोड़े लेवल पे जब गिरता है तो हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए थोड़ा सा ठीक है, तो उस हिसाब से ध्यान रखें। लोक अदालत, देखो हरियाणा में एक अपना ये भी चल रहा था, जो अपने परिवार पहचान पत्र, ठीक है, उनके हिसाब से भी थोड़ा सा देखोगे, ठीक है। 3 जनवरी, हाँ डिमोनेटाइजेशन, अब ये वैसे तो काफी पुराना टॉपिक हो गया बट बार बार चलता रहता है कि वाज इट ए सक्सेस और वाज इट नॉट, तो इसमें आरबीआई के डाटा को भी कोट करेंगे और उसके जो 4 मेजर इन्होंने टारगेट्स रखे थे, क्या उनके बारे में बात करेंगे कि करप्शन को कम कर पाए नहीं कर पाए, टेरर फाइनेंसिंग को कम कर पाए नहीं कर पाए, ब्लैक मनी को कम कर पाया नहीं कर पाया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रिप्टो करेंसी, उसके चैलेंजेस, 4 जनवरी में हम आ गए। प्यार में कुछ नहीं है, 5 जनवरी। अर्बन फॉरेस्ट्री एक अपना हल्का फुल्का सा टॉपिक हो सकता है, वैसे जैसे अर्बन में क्या हो सकता है, पेरी अर्बन फॉरेस्ट, वर्टिकल जो फॉरेस्ट हैं जिनके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है, एक्वाकल्चर और वो सब जो अपन इसमें लेके आते हैं, अर्बन एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, किचन गार्डनिंग और ये सब जो अपना होता है। 6 जनवरी, नथिंग देयर। 7, हाँ सेम सेक्स मैरिज, हाँ ये जो टॉपिक है इसके बारे में आपके व्यू पॉइंट्स होने चाहिए कि भाई LGBTQ कम्युनिटी, सेम सेक्स मैरिज इंडिया में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का क्या व्यू पॉइंट है, ठीक है। गवर्नमेंट सेज कि वी कैन नॉट अलाउ सेम सेक्स मैरिजेस इवन दो वी हैव डीक्रिमिनलाइज्ड, ठीक है, 377 को अपन ने हटा के वो तो कर ही दिया है, डीक्रिमिनलाइज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, बट अभी गवर्नमेंट अपने इसी व्यू पॉइंट में है कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सोसाइटी की स्ट्रक्चर भी वैसे नहीं है, फैमिली भी है और ज्वाइंट और ये सब भी, तो एक इम्पैक्ट बहुत ही गड़बड़ जाएगा। तो एज एन इंस्टीट्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर चाइल्ड की जो टेक केयर है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज इसमें यहाँ पे रहता है, तो दैट इज व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग, तो उस हिसाब से ठीक है। बाकी आपके क्या वो पॉइंट है वो भी आप देखेंगे। 9 जनवरी, जोशीमठ, देखो जोशीमठ वाला आ ही गया है, तो जोशीमठ उसके पीछे क्या कारण रहे, एक तो अपना अर्बनाइजेशन, अन अनइक्वल अर्बनाइजेशन, टूरिज्म का जो आपका प्रेशर है, सेकंड, थर्ड जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बात कर ले, उन्होंने तरीके से इंप्लीमेंट भी नहीं किया। फिर जो एक रिपोर्ट आती है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जिन्होंने बताया था कि जिस हिसाब से वो करना है तो उस रिपोर्ट का भी पालन नहीं किया गया। फिफ्थ, वहां पे जो कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा था, वाइडनिंग ऑफ द रोड्स एंड ऑल दिस थिंग्स, तो उससे जो माउंटेन इकोसिस्टम जो हमारा है वो वीक हुआ, उसकी वजह से जो गड़बड़ हुई है, तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। अब चैलेंज यही है, रिहेबिलिटेशन का चैलेंज है, लोगों के हिसाब से जो चैलेंज है, ठीक है, तो अपने को इसको सेंसिटिव इश्यू है, तरीके से देखना पड़ेगा, इकोलॉजिकल भी और सोशली भी, दोनों तरीके से। हमेशा यही करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, पॉलिसी लेवल पे, सोशल अवेयरनेस, लोगों के लेवल पे, ये सारे सोल्यूशन। ओके, 10 जनवरी, नन 11th, देखो ओजोन होल से रिगार्डिंग है तो हमें पता ही है, ओजोन डिप्लीशन, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इट हैज बीन क्वाइट सक्सेसफुल। और क्या चल रहा है विंटर में,
आपका जाके जो डिपॉजिट होता है समर में जाके डिग्रेड करने लगता है, हल्का फुल्का पता होना चाहिए। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो हमारे होते हैं, थोड़ा मॉडल से ज़्यादा नहीं। रिसेशन, यस, क्योंकि इस बार अपन बात कर रहे हैं 2023, मतलब रिसेशन आ सकता है। तो व्हाट इज रिसेशन, ठीक है, ए कंपैरिजन इन्फ्लेशन, सीपीआई डब्ल्यूपीआई, नोट लाइक कि उसको कौन रिलीज करता है, सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है, इन दोनों में मोटा मोटा डिफरेंस क्या है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होते हैं, ठीक है। रिसेशन का क्या इंपैक्ट होता है, डिप्रेशन कब बोलते हैं हम उसको, ठीक है। इंडिया में क्या डेफिनेशन है रिसेशन की, कितने क्वार्टर में अपन रिसेशन बोलेंगे अगर ग्रोथ रेट डाउन हो रही है, ठीक है, लगातार। आई थिंक 2 क्वार्टर और उसके हिसाब से कुछ चलता है, 2 या 4 के हिसाब से कुछ ऐसा है, प्लीज देख लेना इसको। कोल्ड वेव, व्हाट इज कोल्ड वेव और उसका इंपैक्ट। कमिंग टू 12th, प्लैंड सिटी चंडीगढ़, क्या लेसन हो सकते हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट के लिए या बाकी सिटीज के लिए। एक टॉपिक आ रहा है जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी ऑलवेज हियर अबाउट इट। जनरेटिव एआई के बारे में देख लेंगे, जैसे अपना एग्रीकल्चर में आ रहा था वैसे यहाँ पे ये थोड़ा सा देखेंगे। ओके, 13th of January। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यू मस्ट नो बेसिकली 2-3 थिंग्स। जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इंडिया में, और सेकंड जैसा अपना सेपरेशन ऑफ पावर कितना है कितना नहीं है, ठीक है। ये 3-4 टॉपिक्स के बारे में आपको ठीक ठाक पता होना चाहिए कि अगर कुछ पूछा जाए, हाँ जी ये क्या है आर्टिकल 13, ठीक है, और क्या बेसिक स्ट्रक्चर होती है, 4-5 एग्जाम्पल बेसिक स्ट्रक्चर के आप बता पाओ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको देख लेंगे। 14th of January, करप्शन वाला टॉपिक अपन ने देख ही लिया है। मार्ग पोर्टल, एक मार्ग पोर्टल न्यूज में आ रहा है, प्लीज जस्ट लुक इनटू इट, मार्ग पोर्टल। 16th of January, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, हल्का फुल्का सा 2-3 लाइनें इसके बारे में प्रिपेयर करें। सेवनटींथ, हाँ, ब्लू इकोनॉमी, इंडियन ओशियंस रिसोर्सेज, व्हाट इज द यूटिलिटी, कैन इट कॉम्प्लीमेंट। कैंसर प्रॉब्लम इन हरियाणा स्पेसिफिकली, ठीक है, इन द बैकग्राउंड ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, हायर यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड एंड ऑल दिस थिंग्स। पॉपुलेशन वाला अपना आ ही गया है, ठीक है, 18th। हाँ, फेक न्यूज जो हमारे चलते हैं, ठीक है, फेक न्यूज, पेड न्यूज, सोशल इंजीनियरिंग, वी मस्ट नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। आप पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म्स, देयर इम्पैक्ट ऑन इलेक्शंस, वीक ओपोजिशन। 19th, वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम, डेवोस समिट, हल्का फुल्का पता होना चाहिए। ग्रामीण उद्यमी स्कीम, इसको देख लेंगे, दैट्स इट। तो देखो 1 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक की जो भी न्यूज थी, आई हैव टेकन ऑल, आई हैव सीन ऑल, तो जो जो पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं।
अपने लेवल पे आपने जो भी अभी तक प्रिपेयर कर रखा है उसको अपना इससे कॉम्प्लीमेंट करें एंड दैट्स इट, ठीक है। हॉकी वर्ल्ड कप देख लेना उसको हल्का फुल्का, ठीक है। तो बाकी कुछ कुछ अगर आपको दिमाग में आता है यू कैन शेयर इट ऑन द ग्रुप ऑल्सो, और आपस में जो भी आप कर रहे होंगे बता बनो के, ठीक है। अभी मेरी तरफ से जो एक मोटे मोटे तौर पे डिस्कशन था व्यू पॉइंट्स का वो हो गया। अभी भी आप कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछना चाहते हो, एनीथिंग एट ऑल, ठीक है, वी विल बी टेकिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन, उसको अपन देख लेते हैं ताकि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए दिमाग में। But with the personality, personal पर्सनल सिटिंग सेशन में आई विल बी टेकिंग ए मॉक इंटरव्यू ऑफ यू फॉर लाइक 15 मिनट्स, 10 और 15 मिनट्स। उसके बाद आई विल बी टेलिंग यू कि कहाँ पे आप मतलब ठीक हैं और कहाँ पे अपने को थोड़ा बड़ा मतलब कम्युनिकेशन के हिसाब से मेजरली इट विल बी लाइक अ मॉक इंटरव्यू ओनली, ठीक है। तो वही चलेगा मॉक इंटरव्यू में, पर वहां पे पैनल रहेगा, वहां पे देयर विल बी 3 मेंबर्स, तो वो उस हिसाब से ऑनलाइन ही है, दोनों ऑनलाइन है, बट इफ यू वांट टू कम ऑफलाइन तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, प्राधी, आई थिंक प्राधी वांट्स टू। sliding of rupee versus US dollar में last year सर ताकि 5 साल से पहुंच गया। तो हम्म रेफरेंस हम्म डॉलर हम्म राइट। देखो अब इसमें देखो मेजर चीज क्या है, वाई डॉलर इज स्ट्रॉन्ग। पहली चीज तो अब जो उन्होंने कहा था वो काफी हद तक ठीक भी था, बिकॉज डॉलर एज सच, बिकॉज एवरी करेंसी, हर करेंसी के हिसाब से अगर अपन कंपेयर करें तो डॉलर हर एक के हिसाब से ही स्ट्रेंथन हो रहा था। तो इंडिया कंपैरेटिवली वीक तो दिखेगा ही दिखेगा, बट सेकंड थिंग इफ यू टॉक अबाउट इंडिया एज ए करेंसी, तो हम पहले तो इसमें यही बात करते हैं कि अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन और अपना एक्सपोर्ट अच्छा है तो ऑटोमेटिकली इंडियन करेंसी विल बी स्ट्रेंथन्ड, ठीक है। अब इसमें डेप्रिसिएशन की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, दैट इज नॉट व्हाट वी वांट। वी वांट क्वालिटी प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द डिमांड। डिमांड बढ़ने की वजह से तभी तो हमारे पास डॉलर्स आएंगे, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली उसको स्ट्रेंथन कर देगा। सेकंड थिंग जो एक्सेप्टेंस है, आजकल जब अपन देख रहे हैं कि अगर मान लो हमें रशिया से कुछ लेना है, चाइना से कुछ लेना है, साउथ अफ्रीका से कुछ लेना है, तो वी हैव टू इंक्रीज द एक्सेप्टेंसी ऑफ रुपीज, इंडियन रुपीज, कि सम अमाउंट हम डॉलर में पे कर दें, सम अमाउंट रुपीज में पे कर दें। जितनी ज्यादा मतलब एक्सेप्टेंस बढ़ेगी उतना ही ज्यादा ग्लोबल लेवल पे एज ए ग्लोबल करेंसी रुपीज यूज होगा और फिर वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। यही मेजर 2 पॉइंट रहते हैं, ज्यादा कुछ इसमें होता नहीं है, ठीक है। हाँ हम्म हम्म। उसमें दोनों ही चीजें हैं। देखो ये काफी क्रिटिकल इश्यूज है, इसीलिए इसका अपने को आज तक ना कोई कॉन्क्रीट आंसर मिल नहीं पाता है कि एनवायरनमेंट को ज्यादा अपने को प्रोटेक्ट करना है या डेवलपमेंट को अपने को ज्यादा आगे लेके चलना है। क्योंकि वहां पे क्या हुआ है कि वाटर जो मतलब इवन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम भी जाता रहा, अंदर भी रिसता रहा, प्लस डेवलपमेंट भी एक फैक्टर रहेगा, दोनों को मिला के ही इसमें मेन देखो रोल सिर्फ और सिर्फ, जैसे अगर अपन देखें, आपने आपके पास कानून है, ठीक है, एंड आपके पास पॉलिसीज हैं, बट इफ यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग देम इन अ प्रॉपर मैनर, तो यहाँ पे लैक गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफिकली उनके ही बिहाफ पे रहेगा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मान लो अगर स्टडीज होती हैं, ठीक है, और ये एक हमारे लिए लेसन भी रहेगा फर्दर जो हमारे प्रोजेक्ट्स रहेंगे कि भाई हम कई बार, क्योंकि हम आगे का इतना नहीं सोचते कि 20 साल बाद क्या होगा, 30 साल बाद क्या होगा, बाद में जब रिजल्ट इस टाइप के आते तभी तो हमें पता चलता है, ठीक है। तो बैलेंस बनाना तो डेफिनेटली बहुत जरूरी है। अल्टरनेटिव्स अगर सस्टेनेबल नहीं होंगे तो देखो अभी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सारे के सारे लोकल्स पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इज लाइक कि दे विल नॉट बी रिहेबिलिटेटेड ऑल्सो, ठीक है। तो दीज आर वेरी सेंसिटिव इश्यूज। तो पर इसमें यही है कि सर बीच का दोनों को अपने को देखना पड़ेगा, बट हाँ जो चीजें हैं शुरू में ही डू EIA, ठीक है, डू स्क्रीनिंग एंड बी रेडी कि मतलब सारी की सारी चीजें हो गई हैं, और मतलब
तरीके से, ट्रांसपेरेंट मैनर में एंड फेयर मैनर में। ऐसा नहीं कि अभी जैसे देखने को मिलता है कि विदाउट एनवायरमेंटल असेसमेंट यू आर पासिंग द प्रोजेक्ट, सो दैट इज नॉट राइट ऑल्सो। ठीक है, ये होगा तो इसके ऐसे ही इंप्लीकेशन होंगे। वी हैव टू बी वेरी बैलेंस्ड। यस पायल। question 14.2. मोस्टली इट विल बी अबाउट कि आप लोगों ने जो भी अभी तक प्रिपेयर कर लिया होगा, आई विल बी जस्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन विद यू एंड वी विल बी लाइक कि हाँ अपने को क्या करना है। हाँ, वन मोर थिंग, चाहे मॉक इंटरव्यू आप देने आ रहे हैं, चाहे आप पर्सनल सेशन में, यू हैव टू बी इन अ प्रॉपर ड्रेस। ठीक है, जो भी आप पहनना चाह रहे हो, नॉट लाइक कि जैसे अभी अपन बैठे हैं, नॉट लाइक दैट। ठीक है, कम इन अ प्रॉपर मैनर, टेक इट इज इन, मतलब जैसे अपने पास 2-3 अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे मान लो दो सेशन अपन करा रहे हैं, 1-2 सेशन और भी आप कर रहे होंगे, तो 3-4 मीटिंग्स हैं, टेक देम सीरियसली एंड डू देम लाइक कि हाँ ठीक है चलो अभी अपन आराम से बैठ के 15-20 मिनट ही तो बात करनी है। कौन सा यहाँ पे चल के जाना है, बैठ जाओ अच्छे से, प्रॉपरली तैयार हो, बैठो, थोड़ा सा फील वील ले लो। ठीक है, यही मौके होते हैं, यही सब चलता है, तो तरीके से। ठीक है, डो नॉट टेक इट कैजुअली। यस अभिलाष। सर मेरा क्वेश्चन दोनों सर से मैं नहीं बात हुई सर के साथ 1-to-1 सेशन है टाइम हो गया। उसके अलग अलग स्लॉट्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर रखे हैं। 6 to 8 वाला भी स्लॉट है और एक 2 to 4 वाले भी स्लॉट्स हैं, वो आपके पास जो पीडीएफ है उसमें है। 2 स्लॉट्स हैं, ठीक है, 6 to 8 एंड 2 to 4। तो आप 2 to 4 वाला भी ले सकते हैं। वो जो मैंने डाल रखी है ना आपको मॉक स्लॉट्स वाली, वो नहीं मिली? मैं चेक कर लूँगा, चेक हाँ, ग्रुप में देखो एक बार। ठीक है, आईजीपी वाला जो ग्रुप व्हाट्सएप वाला है, उसमें मैंने कल ही डाली थी उस वीडियो के साथ। ठीक है, सर का सेशन भी ऑनलाइन होगा। यार वो मोस्टली आई थिंक क्योंकि 4-5 लोग आ रहे हैं, फिर वो ऑफलाइन ही रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि हम बात बूत करेंगे। वहाँ पे जो लोग आए होंगे उनको पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे ही बात बूत करके, इंटरव्यू वगैरह करके, वी विल बी गिविंग देम इनपुट, ऐसा रहेगा। सर क्या है सर? उसमें मेजरली यही है, जैसे स्वाति मैम आ रही है, मैं रहूंगा, तो हम बैठेंगे एंड इट विल बी ऑल्सो लाइक अ इंटरव्यू। और बाकी आपकी कोई प्रॉब्लम हो, बस एक ऑफलाइन में ये हो जाता है कि मतलब पर्सनली बैठोगे, अभी ऑनलाइन बैठे हो, सब लोगों ने कैमरा ऑफ करके बैठा हुआ है। ठीक है, विशाल विशाल है जिसकी शक्ल मेरे को दिख रही है, तो ऑफलाइन में तो ये पॉसिबल नहीं होता ना, यू विल बी इन फ्रंट ऑफ मी, आई विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, तो ऐसे ही चलता है। तो वो थोड़े से एक डिफरेंट काइंड ऑफ, जो हम कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा फील लेने के लिए, वैसे ही। रेणुका। यस, सर वो मॉक वाला स्लॉट जो पीडीएफ आप कह रहे हो, आप दोबारा डाल देंगे व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे? हाँ ठीक है, उसको दोबारा ओके। ठीक है। एनीथिंग एल्स? देखो, कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आता है ना, जस्ट पुट इट इनटू द ग्रुप कि इसका क्या हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो एक एज ए क्वेश्चन डाल देना। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है आई विल बी हैंडलिंग। और अभी क्योंकि फॉर द नेक्स्ट 6-7 डेज मैंने जो हमारी बैच की क्लासेस हैं, आई हैव मतलब एक पोज सा लगा दिया है फॉर 6-7 डेज की इंटरव्यू वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनको जो भी जिस भी तरीके से कनेक्ट होना है, मॉक, पर्सनल या वट, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टाइप की आती है, यू जस्ट आस्क। ठीक है, तो वो सारा टाइम 6-7 डेज के लिए तो कंप्लीटली आप लोगों का है, उसके बाद एक पैरेलल सा चलता रहेगा। यस रेणुका, फिर से कुछ पूछना? ओके प्रादीप। अच्छे दिन बढ़ते देखिए 75%, हम्म, तो सर वो वहाँ पे पक्का मार्क्स ड्रॉप हुए, तो क्यों मार्क्स ड्रॉप हुए? हम्म, तो और ठीक है। इंजीनियरिंग कहाँ से करी है प्रादी आपने? अच्छा, ओके, आप दिल्ली से हो? ठीक है प्रादी, ठीक है, इतना ही ठीक है, यही बोलो सिंपल डन कि सर मैं तो प्रिपरेशन में लगा हुआ था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में बोर्ड एग्जाम्स नेग्लेक्टेड हो जाते हैं, तो मेरे उतने अच्छे स्कोर नहीं हो पाए। 10th तक ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने अच्छे से स्कोर कर लिया, और बाकी
फिर इंजीनियरिंग में भी अच्छे मार्क्स हैं, तो इट सेल्फ शोज। ठीक है, नितिन भाई के तो मतलब अगर आपने उनको देखा होगा, उनकी एक पोस्ट भी वायरल गई थी। ठीक है, तो ही स्कोर्ड लाइक बेयर मिनिमम पासिंग मार्क्स इन 12th। तो पर ये सब कुछ नहीं होता, नोबडी केयर्स। ठीक है, मोनिका यस। हम्म, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग लेते हैं। आपने क्यों लिया? हम्म, बस सफिशिएंट है ना, इतना ही होता है। इतना ही है मोनिका, ठीक है, यही है, नॉर्मल चीजें होती है। डू नॉट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द राइट आंसर, जस्ट योर आंसर इज द राइट आंसर, सिंपल सी बात यही है। ठीक है, तो सुरभि यस, यस 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 मोनिका। हाँ, क्या? क्या डाउट है बताइए, मतलब ही नहीं नहीं, देखो, चमक दमक ज्यादा ना हो, सिंपल से सैंडल्स चाहो तो सैंडल्स डाल सकते हो। ठीक है, या फिर जो अपनी नॉर्मल हील्स होती है, सिंपल सी प्रॉपर सी ब्लैक कलर की होगी। ठीक है, ज्यादा दिखना नहीं चाहिए, सिंपल अटायर कि हाँ आराम से। हील्स भी इतनी जिसमें आप कंफर्टेबल हो, पर वो ऐसे टक 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 आवाज भी ना आए, हल्की फुल्की चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 इंच 6 इंच की हिल पहुंच पहन। क्या हुआ? जिसमें कंफर्टेबल हो वो चीज पहन लेनी है, बट आपके अटायर के साथ मैच हो। ठीक है, अगर साड़ी पहन रहे हो तो जो छोटी वाली हील्स होती हैं 1-1.5 इंचेस, उनको आप पहन सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही तो पहनते हैं नॉर्मली, और क्या होता है। बट ये थोड़ी है कि भाई ज्यादा बड़ी वाले पहन लेते, वो अपने क्योंकि नॉर्मल रूटीन की नहीं है। ठीक है, हाँ यस सुरभि। गुड इवनिंग सर। तो मेरा क्वेश्चन है गुड कि इवनिंग। ड्रेस कोड को लेके था, तो मतलब देखिए मेरे हिसाब से अ, रहने ही दो लॉन्ग कोट को। अगर ज़्यादा ठंड होती है और आपको लगता है, एंड इफ़ यू कैन कैरी विद दैट, तो कर लो। विंटर को कंसिडर करते हो कि अगर साड़ी को अल्टरनेट ऑलटुगेदर। साड़ी का अल्टरनेट ये, जैसे मतलब जैसे हम ब्लाउज जो होता है उसको आप फुल स्लीव्स में कर सकते हैं, दैट लुक्स गुड ऑल्सो। तो वो भी आपको विंटर में थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, अगर हम उसके उस कंटेक्स्ट में बात करें तो उसमें कोट अपना बच जाएगा। कोट थोड़ा सा मतलब इनफॉर्मल सा हो जाता है, या फिर मतलब अब इसमें है ये थोड़ा सा मतलब ग्रे एरिया सही है। पर अगर मान लो सही में जेन्युइनली ठंड लग रही है, ठीक है, और क्योंकि अभी तो थोड़ा कंफर्टेबल सा एनवायरनमेंट हो गया है, और अगर ठीक ठाक हो जाता है साड़ी में, ठीक है, कंफर्टेबल हो, ठंड नहीं लग रही, तो डू नॉट वियर द कोट। बट अगर लग रही है, इफ यू वांट टू वियर अ कोट, तो एक ढंग का सा कोट पहनना, ऐसा नहीं कि मतलब जो अपन नॉर्मल कुछ भी डाल लिया। ठीक है, वो ये नहीं तो फिर भी स्वेटर वगैरह बिल्कुल सोबर। हाँ सोबर प्लेन स्वेटर पहन सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक रहेगा। ठीक है, यस रवीना। पहन के देखो। ऑल्सो एक क्वेश्चन जैसे आगे में पूछा था आपने मार्क्स से रिगार्डिंग मार्क्स से कोई ग्रेजुएशन। कोई फर्क नहीं पड़ता रवीना, कोई फर्क नहीं तो आई विल टेल देम पड़ता, बस simple. This is what will happen if you are a Hindi medium student going to English medium, marks will definitely decrease. ठीक है, बीमार बीमार का नहीं बताना, सिंपल जस्ट से कि भाई मीडियम चेंज हो गया था सर, आई वाज ट्राइंग टू लर्न, एंड वो एक ट्रांजिशन पीरियड रहा, दैट्स इट।
ठीक है, अगेन जैसे सिंपैथी और इस टाइप की। हाँ अच्छे मार्क्स हैं काफी, बट जो बात जो होता है मेरा टाइम पे आपके टाइम पे काफी इतना डिटेल में कोई नहीं जाने वाला रवीना, नोबडी केयर, वो नहीं पूछते ये सब चीज़ें। हमें लगता है इस टाइप के क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते। आई हैव नॉट सीन एनी बोर्ड आस्किंग एनी टाइम दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बट हाँ हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में आता है। हाँ अंकुर, ठीक है, अंकुर कुछ पूछना चाह रहे थे। रवीना हो गया है, शिखा यस। सूट किस कलर का है शिखा? उसके साथ ब्लैक ठीक लग रहा है? ठीक है, अगर ठीक लग रहा है तो फिर यू कैन गो विद दैट। अभिलाष, हाँ कोई नहीं, आ गई थी तो क्या हुआ, क्यों आई थी? कोई बात नहीं, तो उसको थोड़ा सा सटनली दूसरे तरीके से बोल देना, ऐसा भी क्या है कि सर मतलब फॉर सम रीजंस आई कुड नॉट कैरी ऑन विद माय स्टडीज, तो इसलिए होगा, बाकी नहीं पूछे जाएंगे ये सब चीज़ें। ठीक है, इतना डीप में कोई डाइव नहीं करता, वो नॉर्मली बैठ के बातें करेंगे आपसे। यस अंकुर, अंकुर अंकुर कुछ पूछना चाह रहे हैं? यू हैव रेज्ड योर हैंड। ठीक है, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन डिस्कस। यस प्रादी, हेलो। अंकुर एंड प्रादी, आवाज नहीं आ रही मेरे को। आप लोगों को आवाज आ रही है? पता नहीं, उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। चलो कोई नहीं, बाद में डाल लेंगे। ठीक है, आज अपन इसको डन करते हैं आज का सेशन। ठीक है, लगभग लगभग शू, ओके प्राधी सर, शू लेसेस वाले, यस लेसेस वाले शूज ही पहनने हैं। ठीक है, सर मैं ऑडिबल हूँ? यस अंकुर यू आर ऑडिबल, बताइए। एक्चुअली ऑफ प्रोफाइल और मॉडल सब्जेक्ट, हम्म। तो उसमें तो फोकस चल रहा ऐसा कुछ नहीं होता अंकुर, कि किस पे फोकस रहेगा किस पे नहीं रहेगा। वो देखो, मोटे मोटे तौर पे जो दिखेगा उसमें से जिस पे मन करता है पूछ लेते हैं, बाकी हल्का फुल्का सा आपको सबके बारे में पता ही होगा। ठीक है, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना, वो हो जाए। प्रिया, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स प्रिपेयर नहीं करनी, ओनली एंड ओनली योर डिस्ट्रिक्ट एंड हरियाणा। ठीक है, बाकियों के बारे में जितना पढ़ा है पता है, डन। है। सर मैं हम्म। सर मेरा हम्म। और मेरी जॉब हैदराबाद में, हाँ, cool। तो मुझे हैदराबाद और तेलंगाना स्टेट होगा। नहीं 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 नहीं, मैंने क्या बताया, हैदराबाद तेलंगाना ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 पॉइंट ये प्रिपेयर करो कि वहाँ क्या अच्छा था क्या बुरा था। बुरा इन सेंस कि क्या आपको लगता है कि ठीक हो सकता है, बस। अब वहाँ के हल्के फुल्के 2-4 चीज़ें कि भाई लिटरेसी कैसी थी, सेक्स रेशो क्या है, आईएमआर क्या है, बस 2-3 पॉइंट ही होते हैं। लिटरेसी रेट, सेक्स रेशो, आईएमआर, एमएमआर, ये बस। प्राधी, ब्लैक ब्लेजर विद डार्क ग्रे पेंट, देखो इफ पॉसिबल बोथ शुड बी ऑफ सेम कलर। ठीक है, एंड इफ नॉट एट ऑल
तो अगर वो ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ हाँ रोहित, मॉक इंटरव्यूज का मैंने उसमें अनाउंसमेंट कर रखा है और मॉक इंटरव्यू भी होंगे, उनका शेड्यूल भी डाल रखा है। आपने एनरोल किया है उसके लिए? अच्छा अच्छा, कोई नहीं, तो वो जो गूगल फॉर्म का लिंक है ना, आप उसको एक बार कर लीजिए फिल। हाँ, टेलीग्राम में जैसे आपने एकेडमी वाला चैनल ज्वाइन कर रखा है रोहित, ठीक है, मैं दोबारा से चैनल पे, उसी चैनल पे मैसेज भेज देता हूँ एज इट इज सेम। तो उसमें गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा आपको, आप पूरे मैसेज से एक बार गो थ्रू हो और उसमें जो लिंक है गूगल फॉर्म का उसको फिल कर लो, ठीक है। चलो ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन नाउ। आज तो इतना हो ही गया, अब अपना पर्सनल सेटिंग और मॉक का ही रहेगा, इन बिटवीन इफ कुछ भी होता है तो आई विल बी अपडेटिंग अबाउट इट, मेरी तरफ से कुछ भी हो पाएगा तो चलो ठीक है, वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, आराम से अब खाओ पियो और सो, ठीक है, गुड बाय।